इंशाल्लाह हम लोग आज के दिन पूरी कोशिश करेंगे चार्ट्स बनाने की, जो चार्ट सामने आएगा उसको बनाएंगे। जो भी रॉ जो हमारे ये होते हैं ना चार्ट्स होते हैं ना, जिसपे हम लोग को कोई चीज समझ में आती नहीं, इंडिकेशन समझ में नहीं आते, इंशाल्लाह वो चार्ट्स हम लोग बनाएंगे। और इंशाल्लाह ऐसे लेवल पर बनाएंगे कि जो हमारे भाई का स्लोगन है ना, महबूब भाई का, कि मजबूत बनो मजबूर नहीं, इंशाल्लाह वो चीज करके दिखाएंगे। और पूरी कोशिश करेंगे भाई चार्ट सीखने की आज के दिन। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही होता है भाई कि ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग काम करें। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग को काम करना शुरू करना है, और इस पे जो भी चीजें होती है हम लोग को वो हिसाब से करना है। अब यहाँ पर जो भी टूल्स इसमें यूज होते हैं, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा दूं कि यहाँ पर आपके पास में ऊपर टाइम फ्रेम से यहाँ पर स्टॉक का नाम लिखा है, जो भी आप लोग को दिख रहा है। अगर आप लोग को कोई स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है तो डायरेक्टली टाइप करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सर्च बार में जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिप्ला और वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया सिप्ला। अब टाइम फ्रेम्स की मैं बात करूँ तो टाइम फ्रेम्स मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे, जो मुझे सिलेक्ट करना है मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम्स है। मैंने इसमें एक चीज की है, वो ये कि जो मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पर फेवरेट्स में डाल के रख दिया है, ताकि शॉर्टकट में मुझे ये सारी चीजें यहीं पर दिख जाए। आ रही बात समझ में? तो ये लेवल पे मैंने ये चीजें की है। ये कैंडल चार्ट है, इसको लाइन में हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी कोई इंसान को दिक्कत हो रही तो ये चीज काम में आती है। ठीक है, हालांकि हम लोग को कैंडल्स पे ही काम करना चाहिए। तो ये है हमारा कैंडल चार्ट। ये वाला बार हमारे काम का है जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, यहाँ पर हमारे टेम्पलेट्स होंगे सेव्ड जो भी होते हैं, जैसे मेरे पास में इतने सारे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो भी चीजें करनी होती है चार्ट पर, जैसे कि लाइन वगैरह खींचनी है तो यहाँ पर लाइन्स वगैरह मिल जाती है इतनी सारी। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचना है तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर, और इसके लिए हम लोग ऑल्ट एच अगर दबा दिए तो कहीं भी हम लोग कर्सर रख दे और ऑल्ट एच जब कर देंगे ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स वहां पर अपीयर हो जाएंगी। वर्टिकल लाइन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑल्ट वी हम लोग को दबाना पड़ता है। तो ऑल्ट वी अगर मैं दबा रहा हूँ तो वर्टिकल लाइन वो पॉइंट पर आ जाएगी। ये वाले पॉइंट्स पर आ गई है। अभी हम लोग को लग रहा है कि भाई ऊपर नीचे हो गया तो कोई मसले की बात ही नहीं है। यहाँ पर इसको पकड़ना है, ऊपर नीचे करना है इसको, ये जो भी लाइन है ना इसको ऊपर नीचे करना है, इसको भी आजू बाजू में हम लोग को करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई बंदा बोले कि यार यहाँ पर कुछ और चीजें जो की जाती है, तो कौन सी चीजें इसमें की जाती है? यहाँ पर हम लोग ये जो टूल्स होते हैं नीचे वाले उसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें आमतौर पे क्या क्या हम लोग यूज करते हैं, तो यहीं पर मैं क्लिक करके अगर यहाँ पर आपको दिखा दूं तो ये है पैरेलल चैनल। तो इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी। कैसे? मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई एक पॉइंट पर मैं ले रहा हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ ऊपर और ड्रैग करके नीचे कर रहा हूँ तो एक चैनल मुझे दिख जा रहा है। चैनल मतलब एक साथ दो ट्रेंड लाइन आ जाएंगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक साथ मुझे दिखने वाले। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। इसको मैं वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको अगर क्लिक कर लूँ और यहाँ पर ले के इसको ऐसा ड्रैग करके नीचे क्लिक करके ऐसा नीचे ड्रैग कर लूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, जिस तरीके से मुझे भी इसको ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, जो चीजें अगर मेरी वॉइस सही से क्लियर नहीं हो रही तो अब मैं चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ अपने ग्रुप का, लर्निंग एंड अर्निंग का टेलीग्राम वाला, उस पर मैं देखते जा रहा हूँ, मैं पढ़ लूंगा उसको। ठीक है, यहाँ पर अब कोई बंदा बोले कि यार यहाँ पर कुछ और करना, बहुत सारा मतलब यहाँ पर कचरा हो गया है, इसको निकालना है, साफ करना है, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रिमूव ड्रॉइंग्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दिया तो सब चीज यहाँ पर हट जाएंगी। अब यहाँ पर कोई बंदा बोल रहा है कि यार ये पैरेलल चैनल मुझे कई बार यूज करने में आ रहे, बट हर बार क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ रहा है और फिर ड्रैग करके यहाँ पर यूज करना हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा इसको लॉक कर देना है हम लोग ने, सीधा यहाँ पर अगर लॉक कर दे रहे तो इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अब जितनी भी बार मैं लूंगा इसको ये चलते रहेगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर फिर से कचरा हो गया, इसे मुझे साफ करना है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक कर दिए और यहाँ से हो गया भाई डिलीट। आ रही बात समझ में? अब ये सारी चीजें भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में और कौन सी चीजें हम लोग को लगने वाली है? लगने वाली चीजें ये है कि हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार ड्रॉ करना होता है इसमें। तो अगेन ये लाइन ही काम आती है, बट कभी कभी लाइन जब हॉरिजॉन्टल होती है तो उसको हम लोग तिरछा नहीं बना सकते, तो ऐसे केस में हम लोग को लेनी पड़ती है ये वाली लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो मैं इसको ले रहा हूँ अब की बार, और ट्रेंड लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, इसको जहां तक लेके जाना है सेकंड क्लिक करना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने बना ली भाई ट्रेंड लाइन। इसको चाहे मैं ऐसा बनाऊं या मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ऐसा हॉरिजॉन्टल बना लूं, या चाहे मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ऐसा बना लूं, जैसा भी मैं बना लूं मैं बना सकता हूँ इसको। मैंने अपने लेवल पर इसके सेटिंग्स कुछ ना कुछ लेवल पे चेंज करके रखी है, आप लोग को शायद ऐसा ना दिखे। मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट की जो थिकनेस है 3 पॉइंट कर दी है, इसका कलर एकदम मैंने ब्लैक कलर का कर दिया है, जिसको जैसा करना है करे। आ रही बात समझ में? अगेन मुझे लग रहा है कि सब डिलीट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर
डिलीट कर रहा हूँ, ये लॉग बार भी मैं हटा रहा हूँ। कभी कभी हम लोग को है ना सपोर्ट पर है ना ऐसे जोन से ड्रॉ करने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, और ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाले ऑप्शन में ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद में करना क्या होता है कि हम लोग कोई एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं और ड्रैग करते करते इसको लेके जाते हैं, और हम लोग इसको कोई एक पॉइंट पर जाके, मतलब नीचे ऊपर भी कर सकते हैं और कोई एक पॉइंट पर जाके इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है, बट इसको हम लोग ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही चलने वाला है, इसके से ज्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप लोग इसको ऊपर कर लो या इसको और बड़ा कर लो, ऐसे ही बस होगा ये। तो मैं क्या करूंगा ऐसे में, कुछ और अगर आप लोग को यूज करना है इस तरीके से, तो पैरेलल चैनल तो मैंने एक ऑप्शन आप लोग को बताया था। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ अब की बार मैं इसी में जाऊंगा, ये जो ऑप्शन है ना, और इसमें ये वाला रेक्टेंगल ले लूंगा, रोटेटेड वाला। और मुझे लग रहा है कि यार मेरा जो रेक्टेंगल बनना चाहिए ना, अब ये ऐसा कुछ चल रहा है स्टॉक, तो मैं ऐसा वाला रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेके जाता हूँ, तो ये ऐसा खुल जाएगा, एक साथ खुल जाएगा। इसको सीधा उठा के यहाँ पर मैंने रख दिया, कोई एक पॉइंट से इसको रोटेट कर दिया, मतलब पॉइंट से मतलब सेंटर से रोटेट होता है ये, तो मैं अपने हिसाब से इसको रोटेट करके काम कर सकता हूँ, इसकी इतनी जरूरत होती नहीं वैसे, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। और क्या चीजें हम लोग को लगने वाली है, हम लोग को लगने वाला है यहाँ पर, अगर कुछ हम लोग को लिखना है, ड्रॉ करना है, ब्रश है भाई, ब्रश से कोई भी चीज हम लोग कैसी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आ रही बात समझ में। कोई एक पॉइंट को हम लोग ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, तो इसकी इतनी जरूरत होती नहीं है, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। और क्या हम लोग को इसमें लगता है, हम लोग को इसमें लगती है भाई एक चीज, वो होता है ये आर्क। आर्क का मतलब ये कि मुझे अगर कोई एक ऐसा बॉटम दिख रहा है ना, तो बॉटम बनाने के लिए आर्क लगता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं एक पॉइंट पकड़ूंगा, सेकेंड पॉइंट पकड़ूंगा, और इसको ड्रैग करके नीचे ले लूंगा, तो ऐसा मुझे एक बॉटम दिख जाएगा, एक शेप दिख जाएंगी, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सेम शेप हम लोग को और तरीके से भी दिखती है, कर्व के जरिए। कैसे, अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और आ रहा हूँ मैं कर्व पर, सेम चीज करूंगा मैं, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, और इसको अपने हिसाब से ड्रैग करूंगा, ऐसा करूँ जैसा भी करूँ, तो ये चीज भी काम आती है कभी कभी। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ इसको डिलीट। और हम लोग को क्या लगता है, हम लोग को लगते हैं एरोस। अक्सर आपने देखा रहेगा वॉल्यूम को बताने के लिए एरो यूज किया जाता है, और भी जगह पर, बहुत सी जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को बताने के लिए, जैसे हैमर यहाँ पर बनाए, किसी बंदे को ढूंढना है और कहाँ पर बनाए, तो चलो यहाँ पर एक बनाए, और ढूंढना है कहाँ बनाए, तो चलो यहाँ पर बनाए हैमर। तो एरोज हम लोग को लगते रहते हैं, हमारी बात समझ में। तो इसको भी मैं कर रहा हूँ डिलीट। और मेरी आवाज एक बार चलो चलने देते भाई। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग देखते जा रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग को क्या चीज लगने वाली है, हम लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगती रहती है, वो ये वाली पोजीशन है, ये वाला एरिया है, जहाँ पर हम लोग को लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन के ऑप्शन हम लोग को मिल जाते हैं। लॉन्ग का मतलब ये कि मैं अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई भी हैमर पर ट्रेड करना है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, और ये हैमर के हाई पर हम लोग कभी भी एंट्री बनाते हैं ना, तो मैं सीधा है ना स्टॉक को सबसे पहले मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मेरा स्टॉक दिखेगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मेरे को डिलीट करना होगा। एक चीज हो गई थी मेरे से, क्या, इसको मेरे को डिसेबल करना। चलो अब मैं इसको पूरा जूम कर रहा हूँ। ओके, अब इसके हाई पर मैंने एंट्री बना ली, इसके लो के नीचे मैंने ऐसा रख दिया, तो ये जो रेड कलर का एरिया है ना, यहाँ तक मार्केट में जब भी प्राइस जाएंगी नीचे, तो मतलब मेरा लॉस होने वाला है, और ऊपर जाएंगी मतलब मेरा प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अपने हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, इसकी जो भी डिस्टेंस होगा ना ये, तो मैं सोचूंगा कि 1:2 मुझे मिल जाए और मैं इसमें से निकल जाऊं, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया भाई, जो भी मेरा वन पार्ट ये है, डबल पार्ट ये है, और ये मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए। तो मैंने लॉन्ग पोजीशन बना के चार्ट पे से ड्रॉ करके रख दी। अब ट्रेड अपने हिसाब से निकलते रहेगा। मुझे लगने लगा कि यार ये एरिया पे आ गया है, तो मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मुझे लगा कि यार 1:3 भी जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा और 1:3 ले लूंगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना। ठीक है, तो ये टूल हमारे बहुत काम आता है। तो ये एक होता है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग को लगता है प्राइस रेंज वगैरह हम लोग को कब लगते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। जब भी हम लोग को कहीं पर डिमांड जोन, सप्लाई जोन मिल रहा है ना, तो हम लोग प्राइस रेंज से इसको बनाते हैं। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है ड्रॉप, बेस, रैली, तो यहाँ से मैं ड्रैग करके नीचे ले लूंगा, और ये मेरा बन गया एक जोन। तो ये मेरा बन गया डिमांड जोन। जब भी प्राइस यहाँ पर आएंगे, यहाँ से रिएक्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज हम लोग को लगते रहती है। और
एक और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हम लोग बनाते हैं ना, तो ये इतना लंबा होता नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, काफी आगे तक आप लोगों को दिखने वाला है ये। तो इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी होती है। तो धीरे धीरे करके ये चीजें हम लोग को समझ में आने लग जाएंगी। सेटिंग्स पे मैं अभी फिलहाल नहीं आता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब हम लोग शुरू करेंगे कोई ना कोई चार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और वॉच लिस्ट में से निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है ना, ये हमारी जो वॉच लिस्ट है निफ्टी 50 की, इसके स्टॉक्स उठाना शुरू करेंगे। और जो भी क्रूड स्टॉक है इस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले उठाएंगे हम लोग बड़ी टाइम फ्रेम, मतलब मंथली पे काम करेंगे, ताकि चीजें इजीली समझ में आ जाए, ज्यादा गजबज ना हो वहां पर। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम। उसके बाद में क्या करेंगे, डेली, और सारी चीजें हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे भी काम करेंगे। तो मैं पहला स्टॉक उठा रहा हूँ, अडानी इंटरनेशनल, ठीक है। ये मुझे स्टॉक फिलहाल दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पर और ले लेता हूँ भाई मंथली टाइम फ्रेम। मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम से। अब मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ कि ये एक क्रूड चार्ट है, और मुझे जब इसको बनाना शुरू करना पड़े तो चलो एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्टकट। वो ये कि जो जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उसका मैंने एक शॉर्टकट बना के रखा है। कैसे? अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो नीचे की तरफ इसको हटाता हूँ, मैं इसको ऊपर लेता हूँ। जो चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तो मैं इसको फेवरेट डाल के छोड़ देता हूँ, तो वो मुझे एक ऐसा छोटा सा टूल बना के दे देती है। जैसे कि यहाँ पर मैं गया और मुझे ट्रेंड लाइन अच्छा लगता है, एरो अच्छा लगता है, और ये पैरेलल चैनल, तीनों को मैंने फेवरेट में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या अच्छा लगता है, यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है क्या, ये वाले एरिया से, हाँ मुझे रेक्टेंगल पसंद आता है तो मैं इसको फेवरेट करता हूँ। देन इसके बाद में मुझे प्राइस रेंज काम आती है और लॉन्ग पोजीशन, तो ये सारी चीजें मैंने फेवरेट करके रख दी है, ठीक है। अब ये बार मेरे साथ में चलने वाला है और एक शॉर्टकट मुझे देने वाला है, ठीक है। अब मैं जूम करके भी काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को ये पैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो इस तरफ होता है। अब मेरा एरो अगर आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा ना, तो मैं एक चीज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। एक मिनट, ओके, अब मेरा एरो आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रही। मैं क्या स्क्रीन भाई स्क्रीन की दिक्कत आ रही है, एक बार हटा करके दोबारा मतलब स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हम लोग को दिख रही है भाई, दिख रही है भाई? हां दिख रही है शहबाज भाई। अच्छा, अडानी इंटरनेशनल दिख रहा है, मेरा ब्लू कलर का कर्सर दिख रहा है, ब्लू कलर का। हां बिल्कुल दिख रहा है। चलो डन भाई, शुरू करते हैं। दिख रहा है भाई, सब कुछ दिख रहा है। ओके, अब ये वाला चार्ट बहुत क्रूड दिख रहा है ना, इस पे चीजें समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर क्या चीजें दिख रही है हम लोग को, कैंडल्स दिख रही है और प्राइस में एक सडन मूवमेंट आई थी, फॉल आया था, कुछ चल रहा है मामला। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ये चार्ट को। अब बड़ी टाइम फ्रेम जब मैंने ली है ना, मंथली टाइम फ्रेम, तो अडानी ग्रुप आया ही कब था, अभी करीब करीब में आया था कुछ साल पहले, है ना। शुरुआत में तो बहुत कुछ ऐसा नाम ही नहीं था इसका, बट बाद में इसका नाम बने लगा। तो हम लोग को इसकी प्राइस एक रेंज में फिलहाल दिख रही है, तो मैं सीधा ले रहा हूँ ये रेक्टेंगल, उठा रहा हूँ इसको और एक रेंज बना ले रहा हूँ कि मुझे दिखती है भाई प्राइस एक रेंज के अंदर। और ये रेंज से जैसे ही निकला ना, तो उसके बाद देखो क्या चीज दिखती आई, बस समझ में। इसके बाद में जब गिरा तो कहां पर आया भाई, यही रेंज के पास में स्टॉक आया है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन मुझे मिलता है भाई कि जब भी प्राइस है ना कुछ ऐसी रेंज में काफी सालों तक रही है, जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ यहाँ पर, तो 2010 से लेके 2020-22 तक थी, 10 सालों तक। तो स्टॉक ने ये रेंज में फंसने के बाद में जब निकला ना, तो बाद में जब आया तो ये रेंज में ही आ गया, ओके। अब ये चीज होती क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। ये होती है डॉस थ्योरी। डॉस थ्योरी टाइप कर लेना, और डॉस थ्योरी में आप लोग को एक इमेज अक्सर दिखेंगी कि मार्केट काम करता है एक फेजेस के अंदर। जैसे ये वाला ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। मार्केट फेजेस में काम करता है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं। तो ये थी हमारी इमेज। तो कभी भी स्टार्टिंग फेज इसमें होता है अक्यूमुलेशन फेज, कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो भी लोगों के पास में पैसा है, तो उन लोग ये एजेंट्स वगैरह को देके, म्यूचुअल फंड्स वालों को देके, इंस्टीट्यूशंस को देके, और जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है जिनको हम लोग बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास में करोड़ों रुपए है ट्रेड करने के लिए, तो उन लोग खुद तो बैठेंगे नहीं, उन लोग कोई प्रोफेशनल को देंगे पैसा, और उन लोग क्या करेंगे, उनके बिहाफ में ट्रेडिंग करेंगे। इन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रेंज के अंदर है ना प्राइस को रुका के रखते हैं और काफी भरते हैं। यासिर भाई एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं दिख रही है स्क्रीन, तो एक बार बंद करके ना फिर से चालू करिए, लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे ग्रुप में। एक बार ये स्क्रीन आपकी जो ऑफ है ना वो करके फिर से करिए। कुछ लोगों को दिख रही है, कुछ को नहीं दिख रही, क्या हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ।
भाई अभी दिख रही है सबको? नहीं नहीं अभी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है? अच्छा जी। ठीक है, एक मिनट करता हूँ मैं कुछ, फिर से बंद करके चालू करता हूँ। मैं यहाँ जरा मेरे पीसी की स्पीड बढ़ाता हूँ। सॉरी फ्रॉम माय साइड यार, हर बार आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या आई में लाके रखना पड़ेगा आपको पास। नहीं भाई यार, छोटे मोटे लोग यार, ज्यादा टेक्नोलॉजी पता नहीं है, मसला यही है। क्या बोलते हैं, अच्छे सेशन के रास्ते में हमेशा टेक्निकली प्रॉब्लम आती है। यकीन मानो, कल रात से जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता, ऐसी सिली सिली चीजें हो रही है ना कि सब चीज हो जा रही है, फिर लाइट चले जा रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर नेट चले जा रहा है, इतनी चीजें हो रही थी कि मैं परेशान हो गया था, सही बोलूं तो बहुत परेशान हुआ था कल के दिन। एक मिनट, अभी तक तो स्क्रीन नहीं आई है ना? नहीं अभी नहीं आई। अभी तक नहीं आई। ओके चलो मैं कर रहा हूँ कुछ, इंशाल्लाह अब आना चाहिए। अब अभी तो मैंने शेयर किया है यार, अब तो आना चाहिए। अब तो नहीं आ रही, पहले तो ये कुछ को दिखाई दे रही थी, अब नहीं। यार मेरे पास से कट भी तो नहीं रहा है ये, मतलब मैं जो लिंक पर ज्वाइन हूँ ना, इसको कट कर रहा हूँ तो वो भी कट नहीं हो रहा है। इसको हटाने के लिए मुझे टेलीग्राम ही बंद करना पड़ेगा ऐसा लगता है। आयतुल कुर्सी पढ़ ले, इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा। अरे मैं तो सलातुल हाजत और इस्तिखारा पढ़ के बैठा हूँ। आ गए भाई वो जिनको नहीं दिख रही थी उन लोग बोलो। अब बोलो भाई, हाँ सबको आ रही है? नहीं आ रही है भाई। अरे बाप रे, अब तो मेरे को आप लोग फिर रीजॉइन करो ना एक बार। आ रही है। आ रही है। बाकी लोगों को बोलो कि रीजॉइन करो एक बार, जैसे मैंने किया। जिसको नहीं दिख रही वो रीजॉइन कर, आ रही है, डिलीट मारो, ठीक है। एक मिनट और रुकेंगे सबके लिए। आ रही है, आ गई डन ना भाई, चलो। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है। तो ये चार्ट मैंने जो बताया, ये सबने सुना था या बाकी है? ये चार्ट जो मैं बता रहा था, देखा था सबने? हां देखिए। भाई लोग को, कुछ लोगों को नहीं दिख रही थी, फिर से बता दूं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया था भाई, मैंने निफ्टी 50 के शेयर्स में सबसे पहला वाला उठाया था अडानी एंटरप्राइजेस, और मुझे ऐसा कुछ चार्ट दिखा था। बट ये वाला जो चार्ट मैंने निकाला था ना, ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे निकाला था, क्योंकि हम लोग काम अभी ऐसा ही शुरू करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बड़ी टाइम फ्रेम से, उसके बाद में हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पे आएंगे, और फाइनली हम लोग 10-10 मिनट पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाले चार्ट में एक चीज मुझे दिख रही है, एक रॉ डेटा है कि चार्ट कैसा बना है ये। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि भाई मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, और मुझे लगा कि एक रेंज के अंदर प्राइस चल रही थी, और ये रेंज के अंदर जब चल रही थी ना, तो ये प्राइस 10 सालों से चल रही थी, ओके। जब इसने ब्लास्ट किया तो ये बहुत ऊपर निकल गई, बहुत ऊपर निकली, फिर वहां से रिवर्स हुई है। रिवर्स हुई तो कहां तक आई भाई? ये रेंज के पास आ चुकी है। अब यहाँ पर एक डर हर इंसान को होता है भाई कि ये रेंज के करीब करीब लोग खरीदना शुरू करते हैं, इतनी बाइंग हो जाती है ना कि कभी कभी उससे पहले ही निकल जाता है स्टॉक। वही चीज यहाँ पर हम लोग को दिखी, और ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन था। रीजन क्या था भाई? यही चीज मैं आप लोग को बता रहा था कि हर चीज जो चलती है स्टॉक मार्केट में, एक थ्योरी को फॉलो करते हुए चलती है। थ्योरी क्या है भाई? थ्योरी का नाम है डॉस थ्योरी, और ये थ्योरी के हिसाब से एक चीज बताई जाती है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी स्टार्टिंग में अक्यूमुलेशन ही होता है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं ना, पैसा लगाते हैं ना मार्केट में,
तो उनके बिहाफ में कुछ लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इन लोग अपने पैसों को प्रोफेशनल्स को दे देते हैं और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग प्राइस को एक रेंज में रुका के रखते हैं। अब ये लोगों के साथ में हम जैसे लोग भी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, तो इन लोग एक रेंज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। उन लोगों को एक रेंज दे दी जाती है कि भाई 480 से 520 के बीच में ये स्टॉक को लेते रहना है तुमने। अब तुमको अगर 520 पे मिल रहा है तो इसको थोड़ा कम लो, थोड़ा नीचे आ रहा है 500 पे या 480 पे आ रहा है तो थोड़ा बढ़ के लो, ऐसा कर करके ना 1 साल तक इसको अक्यूमुलेट करना शुरू करो। तो ऐसा होता है 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो ये फेज में अक्यूमुलेशन होता है। जब इन लोग को लगने लगा कि भाई काफी अक्यूमुलेशन हो चुका है ना, तो इसके बाद में इन लोग बोली बढ़ाना शुरू करते हैं। बढ़ाते हैं तो भाई प्राइस निकलना शुरू होती है। अब निकल रही है तो खाली ऐसे ही नहीं निकल जा रही, इन लोग ही इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो काफी ऊपर तक इन लोग लेके चले जाते हैं ताकि मैक्सिमम इन लोग को प्रॉफिट मिल सके। अब ये वाले लेवल्स पर इन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इन लोग ने नहीं बेचा तो इन लोग का नुकसान भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इतनी कॉस्टली हो चुकी है कि यहाँ पर दूसरे लोग आके शॉर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि हर कोई चार्ट को देखेगा कि भाई इसने 100-200% रैली मार दिया है, अब यहाँ पर शॉर्ट बनता है ये वाले स्टॉक में, और न्यूज़ेस भी वो टाइम पर आ जाएंगी, रिजल्ट्स भी जो भी आने हैं आ जाएंगे, और वहां पर फिर यहाँ पर प्राइस रोकी जाएंगी। ठीक है, अब ये जो प्राइस रोकी जा रही है तो इन लोग सेल करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अब इन लोग ये काम सडनली कर नहीं सकते, धीरे धीरे ही करेंगे। क्यों करेंगे धीरे धीरे? क्योंकि अगर लोगों को इनकी एक्टिविटी मालूम पड़ गई तो यहाँ पर स्टॉक की प्राइस निकल जाएंगी। लोगों को मालूम पड़ गया कि इन लोग ने सेल करना शुरू किया तो धड़ाम से नीचे आ जाएंगी प्राइस, तो इन लोग थोड़ा सा बाई भी करते हैं, थोड़ा सेल भी करते हैं और प्राइस को रुका के रखते हैं। ठीक है, बट फाइनली क्या होता है भाई, प्राइस जब ये रेंज से निकलती है तो सीधा फिर से ये रेंज में आती है, फिर से अक्यूमुलेशन होता है और निकलती है। तो खैर बात ये नहीं थी, बात ये थी कि हम लोग को चार्ट समझना है। ठीक है, अब मुझे ये चार्ट में एक चीज समझ में आ रही है कि भाई ये वाले प्राइस पर जब स्टॉक आया ना तो हम लोग ने बाय कर लेना चाहिए। तो ये वाला चार्ट ऐसा बन रहा है ये वाले स्टॉक का। अब हम लोग आते हैं दूसरे चार्ट पर, अडानी पोर्ट्स पर। अब अडानी की कंपनी से तो ऐसा ही मामला चलने वाला है, तो ये वाला स्टॉक नहीं लेंगे हम लोग, दूसरा लेंगे, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में अगर मैं ड्राइंग्स क्लियर करूं तो यहाँ पर भाई हम लोग को ऐसा चार्ट दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम का। प्राइस ये रेंज से निकली थी तो मैं यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ, प्राइस एक ये रेंज से निकली थी। ठीक है, बाद में अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरोज ले लेंगे, या बड़ा एरो मिलता है हम लोग को थोड़ा सा नीचे ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, बड़ा एरो कहाँ गया, ये वाला। तो हम लोग को थोड़ा सा बताना है ना इसको हाईलाइट करके, चार्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, हायर हाई हायर लोस बनाया, बट यहाँ पर अप ट्रेंड के बाद में क्या हुआ, फाइनली अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेशन या डाउन। नहीं आ रही है, हम लोग को आ रही है, मैं जो ज्वाइन मेरी आ रही थी बट अब गायब हो गई 5 मिनट। फिर से रिजॉइन कर लो ना। रिजॉइन किया 3-4 बार पर आ नहीं रही, फिर भी आ रही है, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन तो आ रही है, स्क्रीन दिख रही है बराबर। ट्राई करता हूँ मैं फिर से। ये रिकॉर्डिंग अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा YouTube पर तो मैं आप लोग की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। YouTube पर अगर लाइव स्ट्रीम करूंगा तो आवाज करूं ना, कंटिन्यू करी जी करिए। यस प्लीज। तो अभी प्राइस ने क्या किया भाई, प्राइस ने डाउन ट्रेंड में जाना शुरू किया, डाउन ट्रेंड में जाते जाते फिर से अप ट्रेंड में आया, तो मुझे फिलहाल स्टॉक ऐसा दिख रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ भाई, वीकली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ इसमें, और हरकत देखना शुरू कर रहा हूँ। हरकत ये मुझे दिख रही है कि यहाँ पर मुझे एक चैनल में चल रही है प्राइस, तो मैं लेता हूँ भाई चैनल, और यहाँ पर ऊपर के पॉइंट्स को ले रहा हूँ और ऐसा ड्रैग करते हुए मुझे लग रहा है ऐसा कुछ तो बन गया भाई इसका ये वाला चार्ट। किसी बंदे को अगर देखना है कि क्या चल रहा है इसमें, तो ये चीज चल रही है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले, यहाँ से रिवर्स हुआ था ना, सबसे हाई ये बना था ऑल टाइम हाई, तो मैं यहाँ पर एक मार्क करके रखूंगा ऑल्ट एच से, और मैं एक लाइन यहाँ पर बना के रख दूंगा। ये एकदम जो एरिया है ना डेंजर जोन है, यहाँ पर प्राइस आएंगी ना तो रिटर्न होने वाली है, तो उससे पहले रिटर्न हो रही है अभी, तो यहाँ पर भाई बाइंग करना शुरू मत करो, ये एरिया में कोशिश करोगे थोड़ा सा रुक जाओ। अब ये चैनल के अंदर ब्रेकडाउन भी मिल सकता है, ब्रेकआउट भी मिल सकता है, उसका खाली वेट करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये चार्ट मैं फिलहाल हटा रहा हूँ, मैं एशियन पेंट पे आ रहा हूँ, एशियन पेंट पे ड्रॉइंग्स हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर फिलहाल क्या दिख रहा है भाई, वीकली टाइम फ्रेम चल रही है, यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन में गया है। तो सबसे पहले पॉइंट्स मुझे ऊपर के मिल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मैं जोन बना रहा हूँ ऐसा कि ये स्टॉक में बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है, बार बार आ रहा है, और प्राइस अभी यहाँ से नीचे जा रही है, मतलब यहाँ पर बाइंग बनती नहीं है, नहीं बनती है, ऊपर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे आने वाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और जूम करके नीचे जाने वाला हूँ, और मैं डेली टाइम फ्रेम देखने वाला हूँ। डेली पे चीजें क्या मुझे दिख रही है चार्ट में ये चीजें दिख रही है कि यहाँ पर बनाता है एक चैनल, या मैं इसको ट्रेंड लाइन भी बोल सकता हूँ। देखो ऐसे चैनल में प्राइस गई थी, है ना, यहाँ से फिर स्टॉक आगे निकला, और अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको
मुझे इसको ऐसा देखना था। तो देखो ऐसा बनाई जाती है ये चीज़ें, इसको ऊपर नीचे करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करके सारे पॉइंट्स जितने हो सके ज़्यादा पॉइंट्स इसमें हम लोग को मिलाने हैं। ओके, और इसको बनाने हैं हम लोग को, जितने हो सके ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाए बस। यासर भाई स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? अरे हम लोग को आ रही है, अभी जो नए ज्वाइन हो रहे लोग को नहीं आ रही। आ रही है ओके, आ रही भाई, स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है भाई। तो देखो एक क्रूड चार्ट में हम लोग ने एक चीज देखी थी क्रूड चार्ट में कि भाई प्राइस है ना, अगर हम लोग ने ये वाले लेवल्स बना लिए थे ना तो हम लोग को इंडिकेशन मिल गया था। इसके बाद में और क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिया ट्रेंड लाइन और ये वाले पॉइंट से मिला के ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है स्टॉक। कभी अगर आप लोग को लगने लगे कि यार स्टॉक में ऐसा हो रहा है कि ट्रेंड लाइंस बनाती नहीं आ रही है, तो हम लोग ने किस तरीके से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट वे इज दैट कि यहाँ पर आप लोग इंडिकेटर्स में आओ और मूविंग एवरेज 200 ले लो। हम लोग इंडिकेटर्स पे काम नहीं कर रहे, बट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। मैंने मूविंग एवरेज 2 बार ले लिया, एक बार इसका 50, दूसरी बार करूंगा मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ यहाँ से। देखो ये वाला, तो देखो रेड वाली लाइन है ना 50 की है और ये वाली जो लाइन है ना ये 200 की है। तो आमतौर पे स्टॉक है ना इस पे रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि स्टॉक की चाल क्या है, इसको रिस्पेक्ट करने वाला ये स्टॉक है या नहीं है। नहीं है तो इसको छोड़ भी देना है हम लोग को, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं सीधा इसको हटा के डिफॉल्ट भी कर ले रहा हूँ। अब मुझे ये डायग्राम मिल गई है भाई कि स्टॉक एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। असेंडिंग में यहाँ से जब निकलता है ना तो यहाँ पर आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। एक प्रॉपर बाइंग सेलिंग का कॉम्पिटिशन चालू है। तो ये स्टॉक में भी शायद यहाँ से नीचे आ जाए या यहाँ से ब्रेकआउट देके सीधा एक साइड निकले। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये मैंने इसका चार्ट बना लिया। मुझे अगर इसका नाम देना है तो मैं जाऊंगा सीधा यहाँ पर, कॉपी करूंगा इसका नेम और मैं जाऊंगा टेक्स्ट में और यहाँ पर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट की सेटिंग सबसे पहले मैं डिफॉल्ट कर ले रहा हूँ जो भी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एशियन पेंट। इसमें मैं जाऊंगा कोई ना कोई कलर दे दूंगा, इसका मैं बड़ा सा रख लूंगा फ़ॉन्ट और एशियन पेंट खाली मुझे लिखना है तो मैं एशियन पेंट लिख रहा हूँ और भाई डन। तो कोई भी बंदे ने अगर उसको शेयर करना चाह रहा है भाई कि मैंने ये ढूंढा है, ये मेरी फाइंडिंग्स है, तो भाई बना लिया आपने चार्ट। इसको और अच्छा आप लोगों को करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीन को बड़ा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर नीचे खाली वॉल्यूम आप लोग को दिखने वाला है, ये खूबसूरत सा चार्ट दिखने वाला है। आपको लग रहा है कि यार ये जो DDR है ना, मतलब डिविडेंड्स वगैरह जब मिले थे, ये वाली चीजें हटना चाहिए यहाँ से। तो सीधा राइट क्लिक करो सेटिंग्स पर और यहाँ पर आप लोग ने ना लेबल्स में जाके यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर की सेटिंग में जा रहा हूँ मैं और हाइड मार्क्स ऑन दी बार्स, तो ये हटा दे रहा हूँ। तो अब एकदम नीट और क्लीन चार्ट मेरे पास में है। मुझे बस इसका क्या करना है, एक पिक्चर क्लिक करना है, यहाँ से आके कॉपी करना है, डाउनलोड करना है और ये बन गया मेरा टेक्निकल चार्ट। आ रही बात समझ में। अब भाई आप लोग जाओ सीधा और ट्रेडिंग व्यू पे जाके पोस्ट करना शुरू करो। अब एक चीज आएंगी भाई कि ये सारे लोगों को हम लोग थप्पड़ मारेंगे जो बोलते हैं भाई पैसा दो और हम आपके बिहाफ में ट्रेडिंग करेंगे, आपका पैसा बनाएंगे और लोगों को लूट के निकलते हैं। यहाँ पर वी आर नॉट दी कॉल टेकर्स, वी आर दी कॉल प्रोवाइडर्स। आ रही बात समझ में। सिंपल सा चार्ट हम लोग ने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टॉक पर और वो रहेगा हमारा, उसके नीचे वाला तो नहीं लेंगे बैंक वाला, हम लोग बजाज ऑटो लेंगे। बजाज ऑटो में यहाँ पर ये क्रूड चार्ट मुझे दिख रहा है तो मैं आता हूँ टाइम फ्रेम्स पर। सबसे पहली चीज मैं जा रहा हूँ सीधा मंथली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक है ना सीधा अप ट्रेंड में चल रहा है। एक क्लियर चीज मुझे दिख रही है ये वाले स्टॉक में कि ये वाला स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे गिरने के चांसेस कम ही होते हैं ऐसे स्टॉक में, बट जब रैली मार दिया है ना तब इसमें बैठना नहीं चाहिए हम लोग ने, क्योंकि करेक्शन भी आता है। ओके, रिट्रेसमेंट जब होते हैं ना तो कैसे होते हैं, स्टॉक ऐसा निकल रहा है फिर करेक्शन कर रहा है, फिर निकल रहा है तो करेक्शन कर रहा है, फिर निकला है तो करेक्शन करने वाला है। आई बात समझ में। तो ये चीज आप लोग को समझ में कैसे आएंगी भाई, मंथली चार्ट है, छोटा मोटा चार्ट नहीं है। जब इतनी बड़ी रैली हुई है और इतनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब क्या होने वाला है, अब रिट्रेसमेंट होने वाला है। तो अब हम लोग को इसको जूम करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वीकली पे आते। वीकली पे क्या हो गया भाई, अप ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। कैसे मालूम पड़ा भाई मुझे, कभी भी हायर हाईस हायर लोस बनते हैं ना तो यहाँ तक बनते हैं, फिर यहाँ से और निकलता है ऊपर, बट इसमें ये वाले पिवट तक आ गया है। आ रही बात समझ में। तो सीधा अप ट्रेंड से मार्केट साइडवेज में चला गया। अब यहाँ पर कोई चार्ट बन रहा है तो नहीं बन रहा है भाई। यहाँ पर सिंपल सिर्फ एक फाइंडिंग हम लोग को दिख रही है कि यहाँ पर हम लोग को एक जगह पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है स्टॉक, ठीक है। और कुछ दिख रहा है इसमें, और हम लोग को दिख रहा है कुछ ऐसा कि नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था इसने, देन हम लोग को यहाँ पर ट्रेंड लाइन सीखी थी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसका हुआ था ब्रेकआउट।
आ रही बात समझ में? काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था जो यहाँ तक निकला है। अब मैं जाऊंगा सीधा और इसके अंदर, और मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है भाई? डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और इसने बनाया है भाई डबल टॉप। देख लो, ये है भाई डबल टॉप। इसको आप लोग को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर जाओ सीधा रेक्टेंगल वाले ऑप्शन में और यहाँ से पाथ ले लो। दिख रहा है भाई? ये वाला ऑप्शन ले लो। यहाँ से इसको ऐसा लेके जाओ कोई एक पॉइंट पर, एक पिवट पर, ऐसा लेके आओ, ऐसा लेके आओ, ऐसा लेके आओ। तो ये वाले स्टॉक में एक चीज मुझे डेली टाइम फ्रेम पे दिखी, वो ये कि यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया है। और जो भी स्टॉक डबल टॉप बनाते हैं ना, तो वहां पर नेकलाइन होती है। नेकलाइन कहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं? ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, यहाँ पर हम लोग खींचते हैं नेकलाइन। तो इसने नेकलाइन का ब्रेकडाउन दिया था। ऐसे स्टॉक्स के टारगेट वही टाइम पर हम लोग को मालूम पड़ जाते हैं। कैसे? ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये हम लोग को नीचे लगाना होता है, वो होता है उसका टारगेट। तो देखो ये टारगेट अचीव हो चुका है। आ रही बात समझ में? कोई बंदा बोले कि यार और डीप में इसमें जाके बताओगे क्या होने वाला है इसमें, तो हम लोग जाएंगे भाई 1 आवर या 75 मिनट्स। और अब फिलहाल स्टोरी क्या चल रही है हम लोग को इसको देखना है। तो अब स्टॉक में फिलहाल क्या दिख रहा है भाई? कुछ दिख रहा है? कुछ एकदम खास तो दिख नहीं रहा है, मगर मैं अगर सोचूं तो सबसे पहले ये डिलीट करता हूँ, ये जो भी है। और स्टॉक चल रहा है कि चैनल में सही से नहीं चल रहा है, तो हम लोग इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। तो हम लोग सब क्लियर करते और अब इसके अंदर और डीप में जाते 15 मिनट्स पर। और अब देखते हैं कि स्टोरी क्या है। बार बार ऑल्ट कर रहा हूँ मैं ताकि चार्ट रीसेट हो जाए। तो अब मुझे एक चीज दिख रही है भाई यहाँ पर कि इसने बनाया था हेड एंड शोल्डर। लग रहा है हेड एंड शोल्डर बनाने का तरीका क्या है? यहाँ पर जाना है, देख लो, और यहाँ से लेना है भाई ये हेड एंड शोल्डर। इस पे क्लिक करना है। हेड एंड शोल्डर में भी सेम चीज के 2 शोल्डर्स होंगे, एक हेड होगा ऊपर, ठीक है। बट इसमें सही तरीके से बनानी है, हल्की सी डायग्राम है, सही तरीके से नहीं बनी है ये। क्योंकि अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट है ना, नीचे तक आना था यहाँ पर, फिर ऐसा जाना था, फिर नीचे तक आना था, फिर यहाँ तक जाना था, फिर ऐसा बनाना था। ओके, फिलहाल मैं बना ले रहा हूँ इसको, जैसा भी दिख रहा है ये। नहीं बन रहा है भाई? हाँ चलो बन रहा है। तो नेकलाइन एक्चुअली यहाँ तक होती है इसकी। मैं आप लोग को एग्जैक्टली वाला बना के दिखा रहा हूँ। क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ऐसा क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। सही से बन भी नहीं रहा है, तो छोड़ दो भाई इसको, ये कुछ खास लग नहीं रहा है। मैं दूसरे चार्ट पे आ रहा हूँ सीधा। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बीपीसीएल। बीपीसीएल में आता हूँ मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। आज कुछ भी बनाएंगे हम लोग, और ऑटो करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर सेम चीज दिखी, चार्ट इसका बनाना है तो कैसा बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर एक पॉइंट मुझे दिख रहा है जहाँ पर स्टॉक आ रहा है और सपोर्ट ले रहा है, ये वाला पॉइंट है। आ रही बात समझ में? तो ये बन गया सिंपल सा इसका चार्ट। इसने बनाया भाई डबल टॉप, तो ये मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पर डबल टॉप। बात लूंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मुझे बस एम बनाना है, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको एंड कर रहा हूँ मैं। अब मुझे लग रहा है कि ये इसकी नेकलाइन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ इसको और बना दे रहा हूँ ये। अब जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसने रीटेस्ट किया और इतना टारगेट दे दिया जो भी मिलता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है चार्ट पैटर्न्स बनाते बनाते, कि मार्केट एक रेंज में जब चलना शुरू कर रहा है, हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चल रहा है, और अचानक से एक ऐसा फॉल आ गया जिसने इसके ना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, जिसको बीओएस बोलते हैं ना हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। आमतौर पे देखा रहेगा प्राइस एक्शन में ये चीज आपने, कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है और उसका ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ओके, या उसकी जो हायर हाईज हायर लोज वाली साइकिल चल रही थी ना, वो ये वाले लेवल से चेंज हो गई। तो यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। तो इसके बाद में हो सकता है, देयर मे बी चांसेस कि स्टॉक है ना नए ट्रेंड में इंटर हो जाए, मतलब अप ट्रेंड वाला मार्केट साइडवेज में चला जाए, या तो फिर वो डाउन ट्रेंड में सीधा शिफ्ट हो जाए। ओके, तो ये चीजें होती रहती है। तो ये वाले स्टॉक में ये चीज हम लोग को फिलहाल दिख रही है, ठीक है। हम लोग नीचे वाले स्टॉक में आ रहे, भारतीय एयरटेल। यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाए, देखो 1 2 3, और ये है इसकी नेकलाइन, ये है इसकी नेकलाइन। अरे बात समझ में? तो इसमें फिलहाल तो एक ही चीज है कि यहाँ पर हैमर बनी है, तो मे भी कंटिन्यूएशन हो सकता है ट्रेड का। और इसको और थोड़ा सा हम लोग को अगर समझना है तो थोड़ा सा बैक डेटा जाके देखते हैं नीचे का, ओके। बट हो ये रहा है कि स्टॉक में यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ था, ओके। फिर यहाँ से ये वाला स्टॉक निकला था, ओके, ये वाला स्टॉक यहाँ से ऐसा निकला था ऐसा, और इसने निकल के ये लेवल पर आया है। अब कभी कभी क्या होता है कि डार्वा बॉक्स भी बनते रहते हैं। डार्वा बॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक जगह अक्यूमुलेशन हुआ, देन प्राइस अच्छा एक ट्रेवल कर ली,
देन सेकेंड अक्यूमुलेशन भी हो रहा है। अब यहाँ से होना ये चाहिए कि भाई ये है आपका अक्यूमुलेशन फेज, ये सेकंड फेज है एडवांसिंग फेज, ये थर्ड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और इसके बाद में गिरना चाहिए, डिक्लाइनिंग फेज आना चाहिए। बट कभी कभी अगर स्टॉक ने ये वाले लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला लेवल है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ से फिर ये ऐसा कंटिन्यू करेगा, ये जो साइकिल आपको दिख रही है। तो कभी भी जब रेंज में प्राइस होती है ना, तो इसमें हाथ नहीं डालना है हम लोग ने खाली एक ही चीज का ध्यान देना है कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। अरे बस समझ में। तो फिलहाल यहाँ पर तो बनी है हैमर, तो चांसेस है कि ट्रैवल करके यहाँ तक निकल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में राउंडिंग टॉप बना है, इसको कैसे बनाएंगे? आर्क ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, और इसको खींच के ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे सिनेरियो में आमतौर पे होता क्या है भाई, ये है इसकी नेकलाइन, एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे स्टॉक आ चुका है, अगर ब्रेकडाउन दे दिया ना तो इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनने वाली। आ रही बात समझ में? देयर में भी चांसेस के डाउन ट्रेंड इतना स्ट्रांग हो जाए कि इसको ब्रेकडाउन दे के और नीचे कंटिन्यू करे। आ रही बात समझ में? तो फिलहाल ऐसे स्टॉक में जिसमें हायर हाइज बनते जा रहे थे, अचानक से इसको पलटाया गया और पलटा के सीधा डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन हुआ इसका, तो ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। आ रही बात समझ में? एक ही कंडीशन हो सकती है जो इसको पूरा ब्रेक कर दे, ये जो बनाए, वो ये कि नीचे एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होना चाहिए। तो अगर मैं वीकली देखूं तो वीकली डिमांड जोन भी नीचे है। आ रही बात समझ में? तो फिलहाल डिमांड जोन इसका ये बना है जो है नीचे, इतना प्राइस ट्रेवल कर सकती है, ज्यादा चांसेस है ट्रेवल करने के। आ रही बात समझ में? तो ये वाला स्टॉक हम लोग ने देख लिया। सिप्ला पे आते हम लोग। सिप्ला में देखो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक हम लोग को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम लोग को एकदम करंट का अगर स्टेटस देखना है स्टॉक का, तो हम लोग जाएंगे सीधा डेली पर, और डेली पे क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा खास चीजें बनते हुए नहीं दिख रही है, काफी ज्यादा ट्रेवल हो चुका है। 75 मिनट्स, ओके, देन 15 मिनट्स, ओके 15 मिनट्स में यहाँ पर बनाए कुछ स्टॉक, वही कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है स्टॉक, इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, बट इतना खास बनानी है। तो खैर इसमें कुछ खास चीजें मुझे नहीं दिख रही है। एक चीज हो सकती है फ्लैग एंड पोल जो बनता है, बट वो भी सही से नहीं बन रहा है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। बट अगर कोई बंदा बोले कि यार इसका चार्ट बना के दो, तो मुझे एक चीज मिल रही है कि यहाँ पर जो फ्लैग एंड पोल बनाए ना, मैं इसको बना देता हूँ। ओके, ये भी सही से रिस्पेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि नीचे आ गई थी प्राइस, क्योंकि ये था एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डिमांड जोन, तो यहाँ पर प्राइस आई और वहां से निकली है। ओके, और यहाँ पर ट्रेंड लाइंस वगैरह हम खींच सकते हैं, बट चीजें सही से हो नहीं रही है इसमें। तो इसमें वेज बन रहा है, वेज जो बनता है ना, इसका या तो ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, जो भी होगा आगे मार्केट वो डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। ऑल इंडिया के केस में मैं आ रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर स्टॉक में क्या चल रहा है, कुछ खास चीजें चल नहीं रही है ये वाले स्टॉक में, बट फिलहाल इसने एक रेंज पकड़ लिया है, इसने एक चैनल में फ्लो करना शुरू कर दिया है। तो एकदम एक्यूरेट होना इसमें जरूरी नहीं है। प्राइस एक्शन एक चीज ऐसी है और चार्ट्स बनाना एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्टिव चीज है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है भाई, क्वेश्चन कोई बंदा आपसे पूछे तो 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक पे क्लिक करना होता है, एक सही होता है 3 गलत होता है, इसमें आर या बार का मामला होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है भाई कि आपको बस लिखना है। अब कोई बंदा आधा पेज भर के लिखे, कोई 1 पेज लिखे, कोई 10 पेज लिखे, तो इसमें किसी बंदे ने किसी को गलत और सही बोलना नहीं है कि भाई आपने ये चीज नहीं इसमें देखी, इसमें ये वाली चीज चल रही थी, आपने ये वाला बना दिया। किसी को भी कुछ भी नहीं टोकना है इसमें। जो बंदा जो भी नजर से जैसा भी इसको देखे ना, अपने हिसाब से काम करो भाई, और जिसको जो सूट होता है वैसा करो। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक चैनल में फ्लो होते हुए दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जब तक ये रेंज के अंदर फंसी है कुछ नहीं करते हम लोग। जब ये रेंज से निकलना शुरू हुई तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हम लोग ट्रेड्स फिर आइडेंटिफाई करते हैं और काम करते हैं। फिलहाल और एक चीज इसमें दिख रही है कि प्राइस एक और रेंज में फंसी है, वो ये वाली रेंज। ओके, तो खैर साइडवेज वाला स्टॉक इतना काम करना नहीं है इसमें। डेविस लैब अब ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रही है क्लियर ट्रेंड लाइन। हम लोग को बार बार स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते रहना है। सपोर्ट पे हम लोग बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो चाहे ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, हम लोग को जैसा भी दिखे हम लोग को देखना है। ये हो गया, और
यहाँ पर सही से तो हो नहीं रहा है, नीचे की लाइन परफेक्ट नहीं है क्योंकि जितना अच्छे से रिस्पेक्ट होना चाहिए उसमें ऐसा ब्रिज नहीं होना चाहिए, लेवल ब्रिज हो रहा तो सही से चीजें चलती नहीं है। ओके, बट मैं कुछ और चीजें यहाँ पर बनाऊंगा, वो ये कि ये स्टॉक ये वाले लेवल पर आके वापस जाता है, ये चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, जब ये फिर से इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे आया है और रिटर्न जा रहा है तो कोशिश करेगा कि जल्दी से ब्रेक ना करे इसको, क्योंकि काफी टाइम के बाद आया है। बट यहाँ पर आके रिवर्स हुआ था, फिर आके रिवर्स हो रहा है, फिर यहाँ तक आने की कोशिश की। मतलब क्या कर रहा है ये, मतलब ये चीज कर रहा है कि ये इसको ब्रेक करने के चक्कर में, क्लियर दिख रहा है अभी। अब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे मोमेंटम यहाँ पर समझ में आ जाएंगे क्या होने वाला है। ओके, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर क्लियर हो रही है। डॉक्टर स्टडी में क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीकली से। स्टॉक एक रेंज के अंदर चल रहा था, ये वाली बार बार ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैं जोन कैसे बना रहा हूँ, मैंने ये नीचे का पॉइंट भी ले लिया, ये ऊपर का पॉइंट भी ले लिया, ये और ये दो पॉइंट को अगर मैं ले लेता हूँ तो ठीक है मेरे लिए। अगले पॉइंट को नहीं भी लेता हूँ तो बाद में देखना है क्या होता है, ठीक है। तो बार बार ये लेवल पे टेस्ट करके नीचे आता है, देन यहाँ पर आया, इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये जो ब्रेकआउट है ना, ये 1.5-2 साल का है। देखो आप 2020 में था ये मामला, सितंबर में, देन उसके बाद में डायरेक्टली 23 में इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा। अब यहाँ पर ये जो भी ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम भी हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे। ये जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसके हाई पर हम लोग एंट्री बनाएंगे, लो के नीचे क्या करेंगे, एसएल रखेंगे, और हम लोग इतना जो डिस्टेंस होता है ना मेजरमेंट का, यहाँ पर क्या चीज बनी है वो भी देखना होता है। तो राउंडिंग बॉटम भी बनाए यहाँ पर, तो इतना ये जो डिस्टेंस होगा ना, इतना हम लोग टारगेट ले लेंगे। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, बॉटम से लेके यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ। डिस्टेंस मुझे मालूम पड़ गया, उठाऊंगा डिस्टेंस, यहाँ पर रख दूंगा, और ये हो गया भाई मेरा टारगेट पॉइंट। ये स्टॉक ने यहाँ तक ट्रेवल करना चाहिए, बट कोशिश ये करना है कि कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब ये इससे पहले प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये जो भी लेवल होते हैं, ओके। तो ये स्टॉक में 5-6 महीना बैठना चाहिए और प्रॉफिट लेना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में आता हूँ मैं, वो रहेगा आइशर मोटर। आइशर मोटर में वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हम लोग को दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ट्रेंड लाइन। देखो आप लोग को पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी कि क्या हो रहा था। स्टॉक ने ये लेवल को बार बार ट्राई कर रहा था ब्रेक करने का, बट इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो एक सिनेरियो यहाँ पर हुआ कि निकला ये, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ यहाँ पर, कि फिर से जब यहाँ पर आया तो स्टॉक यहीं से निकला। तो यहाँ पर मुझे ना कोई इंडिकेटर लगाना पड़ा, मैंने सिर्फ अपने लेवल बना लिया। और कभी कभी कोई इंसान को ऐसा लगे कि यार आगे ये टेस्ट होने वाला है, तो मुझे कैसे मालूम पड़े, मैंने तो ट्रेंड लाइन यहाँ तक खींची थी। तो उसके लिए एक ऑप्शन मैं आप लोग बता रहा हूँ। अब जाना है, आपने इस पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स में जाना है लाइन की, और आपने यहाँ पर स्टाइल में जाके इसको एक्सटेंड राइट लाइन कर देना है, ताकि ये आगे तक कंटिन्यू हो जाए। अब जब भी मैं ये लूंगा ना ट्रेंड लाइंस के लिए, तो ये आगे तक कंटिन्यू रहेंगी। देखो तो खुद ब खुद आगे तक चले जाएंगे। सेम चीज इसमें भी होती है रेक्टेंगल में, कि अगर मैं कोई रेक्टेंगल बना रहा हूँ ना, तो रेक्टेंगल को भी मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहीं पर बना लेता हूँ कि ये लेवल पर रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया था, और मुझे लग रहा है कि यार आगे तक भी मुझे इसको देखना है, तो सीधा इसकी सेटिंग में जाओ और एक्सटेंड राइट कर लो। तो जब भी आप बनाओगे ना इसको, ये आगे तक रहेगा। फिर ये देखो, तो जैसा भी आपका काम करने का तरीका है आप लोग करो, और एकदम परफेक्ट हो जाओ चार्ट बनाने में, ठीक है। तो ये वाला चार्ट हम लोग ने देख लिया। ग्रेसिंग पे आते भाई, जब भी रुकना होगा मुझे बोल देना, वरना मैं चलते रहूंगा। ग्रेसिंग पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक ये वाले लेवल पे चल रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये ऐसा चल रहा है। तो क्लियर शेप मुझे दिख रही है कि असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। आ रही बात समझ में? इस बीच में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही ना, तो हम लोग बीच में डिस्कशन कर सकते हैं। सेशन इसलिए रखा गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बंदा बोले कि और क्लोजली क्या होने वाला है, इसमें देख लेते हैं। कह रहे हैं आप डिस्कशन करते रहे, वरना सारे लोग सो जाएंगे सुनते सुनते। वो तो हो भी सकता है भाई, सेम चीज। तो यहाँ पर और क्या हो रहा है, क्लोजली मामला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लोजली चल रहा है एकदम, ओके। तो इसमें हम लोग को बार बार जूम करके जाना चाहिए, और क्लोजली पैटर्न्स भी चार्ट में बनाते रहना चाहिए, ओके। क्या बना रहे हैं हम लोग इसमें, हम लोग ये बना रहे हैं कि भाई इसमें और एक चीज हम लोग को दिखी है, वो ये
कि इसने और एक लेवल का ब्रेकआउट दिया था ये वाला, और रीटेस्ट होके मामला अब यहाँ से पलट रहा है, फिर से यहाँ पर आ रहा है तो पलटेगा। आ रही बात समझ में? सेम चीज इसने फिर से बना दी है। आ रही बात समझ में? तो उसके नीचे की टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे सेम चीज चल रही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से चल रहा है, और 75% से पहले इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, रीटेस्ट कई बार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, लोग यहाँ पर शॉर्ट करना शुरू कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो टाइम बिता रहा है ना, ये एक अच्छी बात है। अगर ये टाइम बिताने वाला जब ब्रेकआउट होगा ना, तो इसकी वैल्यू कुछ और रहेगी, क्योंकि पूरा मामला हम लोग वीकली पे देख रहे थे। ठीक है, तो डोजी का बनना यहाँ पर और 2-3 डोजी का बनना एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर हलचल हो रही है, ये वाले स्टॉक में आगे कुछ होने वाला है। ओके, HCL टेक, चलो इसको क्लियर करते हैं। HCL टेक में फिलहाल एक चैनल में चल रहा है स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग चैनल ही बना लेंगे। ये है पॉइंट्स नीचे के, ये है ऊपर के। ठीक है, नीचे से आ रहा है ऊपर, ऊपर से आ रहा है नीचे, नीचे से आ रहा है ऊपर, इस तरीके से रेंज में चल रहा है। फिलहाल इसने यहाँ पर ना आते हुए पहले ही टर्न मार दिया, मतलब ये एक इंडिकेशन देना चाह रहा है भाई कि यार ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जब ये चीज नीचे से ज्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं ना बार बार, तो समझ जाओ कि ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लेवल्स है जो हम लोग को देखने हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। इसमें एक चीज मैं आपको जरा रोकूंगा यासिर भाई, कि ये जो बीच में जंप किया अपने लेवल पे नहीं है जो लाइन के हिसाब से, तो उसमें ये तो न्यूज बेस्ड मूवमेंट था, इसकी वजह से आ गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उससे बड़ा ऑर्डर मिला था HCL में। कौन सी वाली मूवमेंट, कौन सी कैंडल पे? अभी फिलहाल ये जो लास्ट वाली मूवमेंट है ना, ये न्यूज बेस्ड एक बड़ी डील मिली थी, उसकी वजह से ये भाग गया। तो इसको आप चार्ट पे कैसे यानी कन्वर्ट करेंगे? जो न्यूज बीच में कुछ समझता हूँ कि मैं एक चीज समझता हूँ चार्ट को लेके, कि चार्ट जो बनता है ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से बनता है, हमारी वजह से बनता ही नहीं है। चार्ट पे अगर आपको एक्टिविटी दिख रही है कि सेलिंग होने वाली है, बट न्यूज अच्छी आई है, तो सेलिंग ही होने वाली है। हरी बात समझ में? अब यहाँ पर इसमें जंप जो आया है ना, डेफिनेटली है ना, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज तो आ गई है ना। अब अच्छी न्यूज की वजह से देखो, इसको पहले एक्यूमुलेट किया भी जा रहा था, आप देखेंगे ये चीज तो एक रेंज के अंदर फंसी थी प्राइस, इससे पहले ही यहाँ पर भी इसको ले लिया गया। ओके, से रैली मारी और ये लेवल पर जो सप्लाई जोन बना था इसका रिस्पेक्ट किया, क्योंकि प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता है पूरा चार्ट। तो यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशन सेल करने बैठे हैं, तो न्यूज आने दो, कुछ भी आने दो, सेल भी करेंगे वो लोग, आई बात समझ में? बट यहाँ पर जब बायर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर भी नीचे इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। जब न्यूज भी आने वाली है, जिसका जैसा भी रिसर्च है, इन लोगों के पास में इतना पावर है और इतना नॉलेज है ये लोगों के बारे में, इन लोगों के पास में, कि 200-300 लोगों की टीम्स इन लोगों की बैठी होती है। इन लोग हर एक स्टॉक पे रिसर्च करते रहते हैं। अब कुछ लोग ये वाले स्टॉक को लेके चल रहे हैं, तो इन लोग को इसका डेटा पहले से पता होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखो एक डिमांड जोन भी बन गया था, अगर कोई इंसान अच्छे से देखे ना इसको, तो ये न्यूज जब भी आने वाली होगी, उससे पहले की चीज मैं बता रहा हूँ कि 1-2 दिन पहले यहाँ पर एक डिमांड बना था, इसको अक्यूमुलेट किया जा रहा था, और यहाँ से फिर रैली हुई है, और ये जो डिमांड जोन बना, इस पे रिस्पेक्ट भी हुई है प्राइस। अगर मैं छोटी टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो इसको टच करके निकल चुका है स्टॉक, देखो ये टच करके या यहाँ पर फिर से आके यहाँ से निकला है। तो वॉल्यूम के साथ में चीजें हुई, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। अब छोटी टाइम फ्रेम पे एक चीज और हम लोग को दिख रही है, कौन सी? ये यहाँ पर वो वही मेरा कहने का मतलब था कि आदमी सिर्फ चार्ट को एनालाइज करते रहे, बीच में देखे कि अचानक से चेंजेस आ गए, तो न्यूज को भी फॉलो करना कंपल्सरी। न्यूज को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है न्यूज को। मैं तो कभी करता ही नहीं हूँ, और उससे मेरे को फायदा बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे मौके आए थे बीच में कि डाउट्स आते ना खुद को कि यार थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ क्या, थोड़ी सी न्यूज देखना शुरू करूँ क्या, ऐसा वैसा करूँ क्या। तो न्यूज एक देखना, और सेकंड नंबर पे अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप होता है, जिसपे लोग ना न्यूज डालते रहते, क्वार्टर रिजल्ट डालते रहते, अच्छा या बुरा आया, डिस्कशंस चलते रहते ना, तो ये चीजें भी कभी हमारे माइंड में आ जाती है ना। तो ये सोच के मैंने कई स्टॉक्स बेचे, सोचो आप, क्योंकि कंटिन्यू चार्ट्स को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, फिर ऐसी चीजें सुन लेना। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बेचने के बाद में जो सडन मूवमेंट आई थी उसमें, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अपने कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये चार्ट जो बनते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस की वजह से बनते हैं। अगर यहाँ पर स्टॉक नीचे गिर रहा है, न्यूज अच्छी आई है, समझ जाओ भाई के लोग लेने वाले हैं और इन लोग को बेचना ही है इसको। आ रही बात समझ में? आप एक चीज बता सकते हो प्लीज? आपने डिमांड जोन कैसे डिसाइड किया? ये तो डिमांड जोन बना था ना यहाँ पर, देखो ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है ना, क्लियर ड्रॉप बेस रैली, तो डिमांड जोन तो यहाँ पर बना है ना एग्जैक्टली।
हाँ तो रैली खींचने आने तो के मैं बाद भी अपन डिमांड शॉर्ट डिसाइड कर लिए। हाँ तो ये इसका पैटर्न ही है ना, ड्रॉप बेस रैली। आपको पता होगा ना 4 पैटर्न्स बनते हैं डिमांड जोन बनाने में, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, और सप्लाई जोन में भी 2 पैटर्न्स होते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप एक होता है और रैली बेस ड्रॉप होता है उसमें। तो ये चीजें चार्ट पे जब बन रही है तो सोचो ना, ये जो अक्यूमुलेशन हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो हम लोग को डरने की जरूरत ही नहीं है ना। एक चीज डरने वाली कौन सी है कि भाई ये लेवल पर आ चुका है स्टॉक, ये जो लेवल है ना इस पे आ चुका है, यहाँ से रिएक्शंस आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे भाई, आएंगे। बट यहाँ पर इतना टाइम जब बिता रहा है ना स्टॉक, मतलब गिर नहीं रहा है यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अब कोशिश ये हो रही है कि इंसान कभी भी ऐसा ड्रॉ करता है, सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करता है, और यही सही तरीका है ड्रॉ करने का, ये वाला। अब स्टॉक जब यहाँ से निकला है तो यहाँ पर आ रहा है, फिर निकला, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर निकला, फिर यहाँ पर नहीं आ रहा है नीचे, क्या कर रहा है, पहले से रिवर्स कर रहा है। समझ जाओ कि भाई ये इंडिकेशन है कि ऊपर निकलने वाला है। पहला सिंबल आप लोगों को पहले ही रियलाइज हो जाएगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है। आई होप क्लियर हो रही होंगी ये चीजें। आगे देखेंगे और चार्ट्स, इसमें समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, कंटिन्यू करूं। हीरो मोटोकॉर्प पे आ रहा हूं मैं। अब यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है भाई कि स्टॉक एक रेंज के अंदर चल रहा था, मैं चाहे इसको ऐसा भी खींच लूं अगर एग्जैक्टली बनाएंगे तो। सबसे पहले तो यार मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। एक रेंज के अंदर चल रहा था स्टॉक, ये मैंने एक क्रूड चार्ट इसका बना लिया, ठीक है। ये रेंज यहाँ तक भी मैं ले लूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, मुझे लेवल्स खाली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ ना, उसके बाद में इसने अभी रिटेस्ट करके यहाँ पर बाइंग आई है, ये चीज मुझे दिख रही है। बट सडनली यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी बना है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करना है। क्यों करना है मुझे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इससे पहले यहाँ पर सप्लाई जोन था, क्लियर दिख रहा है। तो हो सकता है कि ब्रेकआउट इतना सक्सेसफुल ना रहे। ऑलरेडी ब्रेकआउट से पहले एक और एक चीज देखी जाती है कि रैली कितनी हुई है और कितने टाइम में हुई है रैली। तो रैली अगर बहुत कम टाइम के अंदर हुई है ना, तो सपोज करो एक चीज होगी यहाँ पर कि अगर करेक्शन आया तो ठीक, नहीं आया तो यहाँ से फिर गिरना भी शुरू हो जाएगा, फेक आउट्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। हरी बात समझ में। तो ये वाला चार्ट इसका बन चुका है ऐसा, और इसको किसी बंदे को और छोटी टाइम फ्रेम में बनाना है तो मैं 15 मिनट पे आ रहा हूँ। और 15 मिनट की पिक्चर क्या दिख रही है, 15 मिनट की पिक्चर ये दिख रही है कि फिलहाल स्टॉक ये ऐसे लेवल्स पर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है। अब ये रेंज में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ऊपर निकलने वाला है, नीचे जाने वाला है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा कब, जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट डे है, यहाँ नीचे ब्रेकडाउन डे। ठीक है, बट यहाँ पर और क्या चीज हम लोग को दिख रही है, एक चीज ये दिख रही है हम लोग को कि यहाँ पर ये एक रेंज के अंदर चल रहा था ऑलरेडी। तो स्टॉक जब ये लेवल पे आने लगा तो यहाँ से रिवर्स कर दिया इसने, मे भी शायद यहीं से अब रिवर्स करके निकले, हो सकता है, देयर में भी चांसेस। ठीक है, दूसरे स्टॉक में आते हैं हम लोग हिंडाल्को। हिंडाल्को में सीधा मैं मंथली टाइम फ्रेम लूंगा और यहाँ पर देखेंगे इसको चार्ट कैसा बन रहा है इसका। चार्ट इसका ऐसा बन रहा है कि भाई प्राइस एक रेंज में है और मैं इसको ट्रेंड लाइन से खींचूंगा। ट्रेंड लाइंस बनाने का तरीका सबको आ जाना चाहिए, कैसा बनाया जाता है भैया। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है। सेकंड बार भी अगर उसी पॉइंट से रिवर्स हो रहा है ना, तो 2 पॉइंट जैसे ही हम लोग को मिल गए ना, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि चलो मैं इसको ले रहा हूँ ये वाला पॉइंट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है ना, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ही ले रहा हूँ मैं इसको। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट पर आगे पीछे हुआ है तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना लूंगा सीधा, और इसको आगे तक बस मुझे ट्रैक करना है। तो 2 पॉइंट जैसे मुझे मिल गए ना, तो मेरा एक क्या बन गया, एक जोन बन गया। अब थर्ड टाइम की प्राइस आएंगी ना, तो यहीं से रिएक्ट करेंगी, इस तरीके से मैं काम करूंगा। बट ये वाली स्ट्रक्चर में मुझे एक चीज दिखी, वो ये कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन सही से बन रही है। ये जितने ज्यादा पॉइंट करेक्टली मैं बनाऊँ ना, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये मुझे दिखा, इसके बाद में इसने रिटेस्ट किया ये वाले पॉइंट पर, तो यहाँ से मार्केट अब निकल रहा है, ये चीज मुझे दिख रही है। तो ये हायर हाइस बनाते हुए चल रहा है, मे बी शायद ये ऐसा कुछ बना ले आगे जाके। ओके, तो फिलहाल ये वाला चार्ट ऐसा बन रहा है इसका, क्लियर मामला है, देख लो। नेक्स्ट स्टॉक में देखो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एकदम अप ट्रेंड में चल रहा है, बट यहाँ पर इसने क्या किया भाई, यहाँ पर इसने ऐसे कुछ ट्रिपल टॉप बना लिया। तो अब एक्सपेक्ट मत करो ज्यादा कि भाई प्राइस ऊपर निकले, क्योंकि काफी ज्यादा रैली हो चुकी है। ओके, तो देयर में भी चांसेस कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाए। अगर आप लोग 10 मिनट की टाइम फ्रेम देखेंगे ना,
तो आप लोग को एकदम नीचे गिरता हुआ सिनेरियो दिख भी जाएगा। ये देखो दिख रहा है। तो प्राइस ने एग्जैक्टली एकदम डाउन ट्रेंड चैनल में जाना शुरू कर दिया है। क्लियर दिख रहा है, एकदम प्रॉपर चैनल बन रहा है। देखो अब ये वाले लेवल पे अक्यूमुलेशन बहुत हो रहा है। कौन से लेवल पर? नीचे की तरफ, ऊपर नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ काफी रुक रहा है स्टॉक। मतलब कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा, देयर में भी चांसेस। ओके, तो ऐसे ही बस स्ट्रक्चर्स बनाते रहो, आप लोग को प्राइस एक्शन समझ में आना लग जाएगा। और यहाँ पर भी एक चीज हुई थी, एक रेंज के अंदर था। जब भी रेंज से स्टॉक निकलता है, ब्रेकआउट देता है ना, तो इतना जो डिस्टेंस है ना उतना प्रॉफिट मिल ही जाता है। ये जो प्रॉफिट होता है ना, अगर मैं आप लोग को लगा के दिखा दूं, यहाँ से स्टार्ट करूँ और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, तो इतना प्रॉफिट मुझे मिल ही जाएगा। तो ये डिस्टेंस मुझे इतना ही दिख रहा है ना, तो देखो इतना प्रॉफिट तो मुझे मिल गया। आधी बात समझ में। अब मैं कोई और स्टॉक पे आता हूँ, आईटीसी। आईटीसी पे वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो करता हूँ इसको। अब यहाँ पर एक चीज मुझे क्या दिख रही है चार्ट में, ये कुछ लेवल्स है जहाँ पे स्टॉक आते रहता है, और इससे अच्छे लेवल्स मुझे ये दिख रहे हैं, क्योंकि ये काफी यहाँ से मार्केट गिरा था ना यहाँ से, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो अब देखो एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ है ये वाले लेवल का, ये वाली कैंडल ने किया है, और रिटेस्ट भी इसका हो चुका है। तो क्लियर, मैं क्या करूंगा, सिंपल, ये मेरा चार्ट बन चुका है, मैं जाऊंगा सीधा, इसका नाम लिख लूंगा, कौन सा स्टॉक है ये, कंट्रोल सी, टेक्स्ट लूंगा, कंट्रोल वी, नाम आ चुका है, डन करो भाई। ये मेरा आईटीसी का चार्ट बन गया है, और मैं इसको जूम कर सकता हूँ और सीधा मैं इसको कॉपी कर लूँ या जो भी कर लूँ, ये मेरा एक्चुअल चार्ट बन चुका है आईटीसी का। अरे बस यहाँ पर भाई कुछ डिस्कशन कर ले हम लोग। अच्छा, मेरे को एक हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर बात करनी है। हिंदुस्तान कॉपर, इसके अंदर अभी रिजल्ट आने वाला है, और उसके पहले ही कुछ मूवमेंट अच्छी पॉजिटिव दिख रही है। यस 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 यस, और देखो ये लेवल तक आ चुका है। अब एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ड्राइंग्स में क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज हम लोग को पकड़नी है। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है भाई स्टॉक चल रहा है, ट्रेंड लाइन, बार बार ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी देखनी है, जो मैंने अब तक आप लोग को बताया नहीं है, तो देखेंगे इसको अपन। तो मुझे लग रहा है, मेरी पर्सनल व्यू ऐसा है कि 2021 का जो हाई बनाया उसने जनवरी का, वो क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से बात बनेगी। अगर 21 में आया था और अभी 2 साल बाद आ रहा है, तो थोड़ा तो टाइम देगा ना, मतलब यहाँ थोड़ा रुकेगा, इतना जल्दी नहीं बचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली, ऑलरेडी चार्ट नजर नहीं आ रहा, चार्ट नजर नहीं आ रहा है। 60% की रैली ऑलरेडी है ऑलरेडी, और यहाँ पर इतना बड़ा सप्लाई जोन है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये चीजें हैं जो इसको रुकाएंगे। और अगर किसी ने ये वाले ब्रेकआउट का अगर लिया रहेगा ना ट्रेड यहाँ से, तो ये प्रॉफिट भी करीब करीब होते आ रहा है। बैटरी से हम लोग इससे थोड़ा सा बुकिंग करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना, ये है क्या बोलना चाह रहा था मैं आप लोग को, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये प्राइस यहाँ से जब निकली तो यहाँ पर आई, यहाँ से निकली तो यहाँ गई, यहाँ आई, फिर यहाँ गई, और प्रॉपर एक किसने ना ब्रेकआउट किया है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स अगर हम लोग को मिल गए ना, मैंने इसको 9 तारीख को पकड़ा था। अच्छा 9 तारीख को, माशाल्लाह, वो तो काफी नीचे है ना माशाल्लाह। यहाँ पर वीकली देख रहे हैं हम लोग, 9 जून। ओके, बहुत अच्छी बात है। 3 दिन पहले नहीं आ रहा, इसको डेली पे आप देखेंगे आ रही है भाई, आ रही डेली पे अगर हम लोग इस पर देखेंगे, काफी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, काफी ज्यादा। अगस्त से ही मूव कर रहे हो, ठीक है। अब एक लास्ट मोमेंट है जो भी रैली देने वाला है, ये लास्ट वाली जो भी रहेंगी है, क्योंकि इसके ऊपर तो सप्लाई जोन आने वाले, क्योंकि इसने एक डिमांड बना चुका है ना। देखो यहाँ पर रैली बेस और रैली बन रही है अभी जो भी है, तो एक लास्ट मोमेंट होगी, जो भी होंगी इस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना। सही है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर कुछ और स्टॉक में हम लोग देखेंगे, मारुति सुजुकी। और डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है भाई हम लोग को, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, एकदम सही से नहीं बनाया, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऐसा हम लोग को एक इंटीमेशन मिल रहा है, क्योंकि जब स्टॉक ऑलरेडी इतना रैली कर चुका है, हायर हाईज हायर लोस बनाते हुए चल रहा था स्टॉक, और चलते चलते ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गई सीधा। तो किसने ब्रेक किया भाई, यहाँ कुछ तो भी हुआ है,
और सडनली एक सीधा एक गिरावट आई थी, उसके बाद में इसने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया है, मे बी इसका करेक्शन आएगा और ऐसा और निकलेगा। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है निफ्टी का मेन स्टॉक है, तो मैंने निफ्टी में देखा तो फॉलिंग वेज बन रहा है इसमें, ये वाले इसमें नहीं ये वाला नहीं, निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स में, हाँ इंडेक्स में। तो आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी आपने बना दिया है ऑलरेडी फॉलिंग वेज। अच्छा तो हाँ ये वाला, तो मेरे ख्याल से ये मारुति को भी ऊपर ले गया या फिर कैसे का पता नहीं। एक मिनट, निफ्टी में मैंने कुछ ऐसा बनाया था इसमें कि निफ्टी एक ऐसे कुछ रेंज में चल रहा था जो भी है, देन इसने ब्रेकडाउन देके एग्जैक्टली क्या किया था, यहाँ था ऐसा कुछ सही है ना, ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट करके यहाँ नीचे आया था, बट नीचे ना डिमांड जोन्स पड़े हुए थे ये जो थे ना, तो यहाँ पर इसमें ये चीज हुई थी कि यहाँ से निकला था, फिर यहाँ से निकल के इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था और रिटेस्ट कर चुका है अभी, यहाँ से अब निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑप्शन हुआ है, इनकम्प्लीट ऑप्शन हुआ है तो कभी भी प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर टच करके निकलती है। सिमिलरली अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ आगे तो यहाँ पर चैनल भी आने वाला है, यहाँ पर सेम चैनल आने वाला है, देन में भी चांसेस कि निफ्टी नीचे आए कुछ दिन के लिए आ सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो ये डिस्टेंस का प्रॉफिट भी मिल जाएगा लोगों को यहाँ तक। हो सकता है। ये चार्ट्स तो इन लोग ही बना रहे हैं ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं लोग को क्या कर रहे हैं। सही बात, सही बात। लेकिन उसका जो बेस है ना लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, जो सपोर्ट बड़ा स्ट्रांग बन रहा है अभी। कौन सा वाला? ये जहाँ पे आपका कर्सर है ना, ये वाला ना? ये वाला सपोर्ट यहाँ पर डिमांड जोन भी बन गया ना फॉलो थ्रू के साथ में, जो डिमांड जोन बना है ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑप्शन हुआ है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अब एग्जैक्टली हम लोग को पहले से पता है कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग रेडी रहेंगे बाइंग ऑर्डर के साथ में कि अगला दिन मतलब मंडे के बाद वाला जो दिन आने वाला है, ट्यूसडे का दिन, तो यहाँ पर मार्केट में तेजी आने वाली है, उससे पहले मंडे के दिन जो स्टॉक गिर रहे हैं वही भरना शुरू करो। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई स्टॉक ले ले हम लोग, और नेस्ले पे तो आज ही वीडियो बना था, तो खैर ये था मामला, छोड़ो इसको। रिलायंस सबसे घटिया स्टॉक। रिलायंस का बहुत इम्पैक्ट होता है ना निफ्टी में। हाँ होता तो है, बट कुछ रिटर्न है ही नहीं है स्टॉक के पास, क्या बोलूं। आजकल वो साइड वे में चल रहा है थोड़ा सा। अब लोगों को काफी प्रॉफिट दे चुका है ना ये, अगर इसकी स्टोरी भी हम लोग देखें ना, कई साल पुरानी स्टोरी इसकी। सही है, सही है। पहले से बना के रखा था लोगों ने कई सालों तक, मतलब 2016-17 तक तो इसमें खाली पैसा घुसा के रखा था, उसके बाद में निकला था धीरे धीरे, और अब देखो अब रुका है ये, तो मे बी शायद ये स्टेज नंबर 3 पे पहुंचा है, अक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। अब शायद इसको कंटिन्यू करे या यहाँ से फॉल हो जाएगा। और अंबानी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, अंबानी लोगों का स्टेक ही कितना है इसमें, पूरी टोटल फैमिली का 1% स्टेक है। अच्छा, तो कुछ भी हो जाए, हाँ ये स्टॉक के फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे ना, खाली विकी भी कंपनी है और कुछ कंपनीज ने लिया हुआ है इसको। तो खैर यहाँ पर स्ट्रक्चर ये चीज बता रही है कि यहाँ पर ये जो लेवल है ना, यहाँ से ऊपर जाता ही नहीं है, क्लियर। अब ये वाली कैंडल भी इस तरीके से इसको रिवर्स कर दिया है, तो एकदम से नीचे आ गया मार्केट, बट ये एक रेंज में चल भी रहा है। तो ये रेंज में क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग को बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है, कि ब्रेकआउट होता है कि ब्रेकडाउन होता है। अब इसके बाद में बात करें तो सन फार्मा आ रहा है यहाँ पर। सन फार्मा के केस में सबसे पहला काम वही हम लोग को किसी भी स्टॉक में करना चाहिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे जाके प्राइमरी ट्रेंड पहचानना चाहिए। प्राइमरी ट्रेंड पहचानने के लिए इजीएस्ट वे इज दैट सीधा आओ यहाँ पर और ये एरो बना लो, ग्रीन बना लो, रेड बना लो, जो भी आपको बनाना है, और छोटी टाइम फ्रेम पे जब काम करोगी ना तो ये एरो आप लोग को दिखते रहेगा। कोई बंदा बोलेगा कि यार नहीं शॉर्ट लेना चाहिए, तो भाई प्राइमरी ट्रेंड देखो क्या चल रहा है, ग्रीन चल रहा है कि रेड चल रहा है। ओके, तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, हम लोग को बड़ी टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, डेली भी दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा प्राइमरी ट्रेंड हम लोग को यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इसका ऐसा चल रहा है। तो अब मैं फिलहाल मंथली पे ही आ रहा हूँ, और ये जो स्टॉक है जो भी था ये, इसका नाम था सन फार्मा। सन फार्मा एक ऐसे लेवल पे आ चुका है कि भाई यहाँ पर हिम्मत किसने भी नहीं करना चाहिए इसको लेने की, किसने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हाई पर आया है। स्ट्रॉन्ग हाई में इतना पोटेंशियल होता है कि अब स्टॉक यहाँ पर आते हैं तो भाई एकदम से रिवर्स करते हैं। अभी फिलहाल एक यहाँ पर तो एक ठोकर खाया था इसने, बट इसने ये लेवल पे आना शुरू कर दिया है और यहाँ पर एक पिन बार बन चुकी है। तो अच्छा, ये जो पिन बार बन रही है, जैसे ये मेरे ख्याल से 10 साल पुराना यानी एक लेवल पे जाके अटका है,
तो अच्छा। ये अगर जो लेवल क्रॉस हुआ तो ये उसका उल्टा है ना, स्टॉक भी बन सकता है ना फिर। ये लेवल क्रॉस हुआ तो अच्छा अच्छा अच्छा, बट ये 8 साल बाद आया ना ये लेवल पर, तो इतना आसान तो नहीं है कि इसको फटाक से क्लोज कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर देर में भी चांसेस कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा। हाँ, क्योंकि यही चीज हिंदुस्तान कॉपर में भी देख रहे थे ना हम लोग। हाँ हाँ बराबर। तो मेरे ख्याल से इसको क्रॉस करेंगे तो वो बात बन जाएंगे ऐसा नहीं। अभी एक मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंट्रोलिंग जोन आने वाले, तभी कोई एक ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है और 2-3 साल बिता दिया है उसने, और एक डिमांड जोन बनता है और वो उसको पूरा फोड़ डालता है। तो ऐसा जो डिमांड जोन होता है ना, इस पे प्राइस आती है और वन साइडेड रिटर्न आप लोगों को देती है। मल्टी बैगर रिटर्न जो होते हैं ना, ऐसे डिमांड जोन से होते हैं। इंशाल्लाह आने वाला है, वो सीक्रेट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना है डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली में भी इसमें अगर ये पावर होगी और इसने अगर ये चीज कर दी ना, तो भाई ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट बन जाएगा फिर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मंथली ना, वीकली देखना चाहिए मैंने, वीकली या मंथली, तो कोई एक ऐसा डिमांड जोन बन जाए जैसे मंथली पे बना था, जिसने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो समझ जाओ भाई कि ये वाला प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पर सब लोग मिलकर अलार्म लगा देना, और यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएंगी ना, तो फिर आप लोग को रिटर्न देने वाली है। आप पहले से रेडी रहोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को पूछना था, जैसे कि आप नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज बढ़ रहा है हमें वैसे, लेकिन प्राइस नीचे हो रही है, और उसका उल्टा जब मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है तब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं हो रहा है ना, मतलब अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, यस, ओके। और उसी तरीके से पीछे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में, जी जी, हाँ लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस नीचे आ रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, ये वाला केस। हाँ, ये वाला लेफ्ट साइड यानी जो मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, वो ये कि ये जो वॉल्यूम का बढ़ना है ना, ये खाली प्राइस को ऊपर लेके नहीं जाता है ना, नीचे भी लेके जाता है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और डाउन ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। बात समझ में आती है? अगर डाउन ट्रेंड है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, वो और कंटिन्यू होने वाला है। अच्छा, रेड वॉल्यूम से। हाँ, बट ये जो अप ट्रेंड है, ये डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ में ये कंटिन्यू नहीं हो सकती। आगे जाके पिक्चर कुछ और होंगी, ये शायद रिवर्स हो जाए। हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है। नहीं, देखो अब ये अप ट्रेंड है प्राइस का, और ये डाउन ट्रेंड है वॉल्यूम का, तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्जन आ चुका है। दिखने के लिए आप लोग को लग रहा है कि पिक्चर आगे बहुत ऊपर कंटिन्यू होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब तक ये बढ़ नहीं जाएगा ना, तो इसको इंक्रीज इन मोमेंटम बोलेंगे नहीं हम लोग, एज पर दी वॉल्यूम। अब यहाँ पर कुछ और इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं, जैसा डेल्टा वैल्यूज वगैरह सब चेक करते हैं, वो अलग चीजें हैं। वहां पर हम लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। यहाँ पर कोई बंदे पर्दे के पीछे बैठे क्या, जो शॉर्ट करने के लिए बैठे। तो वो सारी चीजें बहुत अंदर की टेक्निकल चीजें हैं। एकदम बेसिक चीजें तो यही होती है कि हम लोग ने ये देख लेना, सिंपल। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये चार्ट सबको समझ में आ रहा है क्या, जो हम लोग को दिख रहा है? हम लोग ने बड़ी टाइम फ्रेम पे नोट डाउन किया है इसको, कि प्राइस बहुत भाग रही थी, सबको लग रहा है कि भाई इसी में बैठो, बट बड़ी टाइम फ्रेम पे कुछ और दिख रहा है। छोटी टाइम फ्रेम पे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ही दिख रहा होगा हम लोग को कि भाई स्टॉक, मैं क्लियर कर रहा हूँ चीजें, स्टॉक ने ये चैनल में जाके अब निकलना शुरू किया है। जो भी चैनल था ये यहाँ से निकला है, रिटेस्ट भी कर लिया, निकल रहा है। यही सारी चीजें हम लोग को दिख रही है यहाँ पर, बट आगे क्या होने वाला है ये हम लोग को नहीं पता है। फिलहाल ये चैनल का प्रॉफिट सबको मिल चुका होगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसने ब्रेकआउट दे के ये डिस्टेंस दे चुका है सबको, बट आगे पिक्चर कुछ उल्टी हो सकती है। ट्रेंड भी यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गया है। देखो ये जो अप ट्रेंड चल रहा था हायर हाइज बनाते हुए, अब यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर अगर इसने ऐसा दिया तो बात अलग है, या इसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो साइडवेज में चला जाएगा। यहाँ पर सप्लाई जोन भी बन चुका है, हम लोग को क्लियर दिख रहा है ये चीज, ये सप्लाई जोन है। तो आगे की चीजें अभी से रियलाइज हो रही है हम लोग को कि ये अब यहाँ से निकलेगा, इसको टच करेगा, और जो वन साइडेड निकलेगा ऐसा हो सकता है। ओके, बात करेंगे हम लोग टाइटन की, जो भाई हमारे राकेश झुंझुनवाला का शेयर था। टाइटन में क्या हो रहा है? टाइम फ्रेम डेली चल रही है ना, डेली पे अगर चार्ट बनाए तो डेली पे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग को चार्ट कैसे बनाना चाहिए इसका, ठीक है, थोड़ा पीछे जाके देख रहा हूँ मैं चीजें। पहले अपने लेवल्स बना लेता हूँ जो भी मुझे समझ में आ रहे।
बंदा यही बोलेगा भाई कि स्टॉक जब ये जो टाइम चल रहा था तकरीबन पिछले साल से ये साल तक का, तो एक रेंज के अंदर ही चल रहा था, इतना खास मोमेंटम था नहीं, ये रेंज के अंदर ही था, बट कोशिश करके इसने ब्रेकआउट तो दिया है, वहां से निकला है, रीटेस्ट के लिए आया है। अब देयर में भी चांसेस कि निकलेगा ही यहाँ से ऐसा ना हो कि ना निकले, तो इसके लिए हम लोग 75 मिनट्स पे आके देखेंगे कि ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ है तो हुआ है भाई। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ये वाली, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है सही से बनी नहीं है, तो ये वाली ऐसी नहीं बनी है, तो ऐसा बनाना चाहिए। कोई एक पॉइंट इसको ब्रिज कर रहा है तो यहाँ पर फेक आउट हो जाता है ये, है ना। अगर हम लोग इसको ऐसा देखें तो कि ब्रेकआउट हुआ है, लोग बैठे यहाँ पर लेने के लिए, यहाँ पर फेक आउट हो गया और लॉस हो गए लोगों के। कंट्रोल पकड़ के सेम ट्रेंड लाइन को मैं नीचे खींच सकता हूँ, कंट्रोल पकड़ के मुझे ट्रैक करना है, तो मुझे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, अब फिलहाल ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर निकल रहा है स्टॉक। ओके, यहाँ पर ये सप्लाई जोन से पहले निकल जाना चाहिए हमने इसमें से, तो मे बी ये रिटेस्ट करने के लिए आए या ना आए, हम लोग को इसमें से निकल जाना चाहिए। कोई बंदा और तरीके से इसको देख रहा होगा तो ऐसा भी देख सकता है कि यहाँ पर ये लेवल, ये नीचे का लेवल, बस 2 पॉइंट मैंने टच कर लिया, आगे इसको ट्रैक करता हूँ, तो आगे ट्रैक करके ऐसा देखेंगे उसको। तो जैसा भी आपको देखना है, सब्जेक्टिव पार्ट है, आप देखो इसको, आपको 10 मिनट पे पिक्चर कुछ और दिखेंगी, 15 मिनट पे 15 मिनट का ट्रेंड कुछ और आपको दिखेगा, आप लोग देख लो इसको। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोग को अभी कि स्टॉक, ये जो लेवल्स थे वही जो मैं बात कर रहा था, ये लेवल्स को ब्रेक कर चुके हैं, राउंडिंग बॉटम बनाया है स्टॉक ने, इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट करने के लिए आया है, हैमर बनाया है, हैमर बनाया मतलब निकलना चाहिए इसके ऊपर, तो ऐसा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, और कुछ देखना है? सोनाटा सॉफ्टवेयर देखो ना यासिर भाई एकदम। कौन सा? सोनाटा सॉफ्टवेयर। मंथली पे एकदम जबरदस्त अप ट्रेंड चल रहा है इसका, और रैली बड़ी हुई है। देखो रैली करेक्शन बाकी है। ओके, वीकली पे मामला कैसा है? वीकली पे भाई ये थोड़ा सा रुक रहा है यहाँ पर, ठीक है, मे भी डबल टॉप ना बना दे। डेली पे आगे समझ में आएगा। डेली पे ये कुछ कर रहा है भाई कि ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया इसने अब तक, ये वाला जो हायर हाइस बन रहे थे ऐसे, तो इसने ये वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। प्राइस यहाँ पर आगे रिवर्स करिए, फिर से आगे बढ़ी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, बुलिश बियरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। ये बनने के बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाए भाई ये स्टॉक एक रेंज के अंदर चल जाए, जैसे ये वाली रेंज है, और ये रेंज में जाने के बाद में ब्रेकआउट दे दे या सीधा ब्रेकडाउन दे दे। तो जब ये पॉइंट्स पर आएगा ना, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट डाउन करने वाले, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में देखो 15 मिनट 1 घंटे, और छोटे में अगर 75 डाउन ट्रेंड ही रहेंगे, क्लियर दिख रहा है एकदम। तो ये रेंज में अभी फिलहाल रुका है स्टॉक। डार्वा बॉक्स भी निकलो मत अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई ना इसकी, इसने अभी ये डार्वा बॉक्स भी बनाना शुरू किया है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कंट्रोल पकड़ के मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पर, अभी तक ट्रेड में बने हैं अपन, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दिया नहीं है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन के बाद में सोचना है जो भी करना है। तो निकलो मत इसमें से, असेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है ये, और ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट प्रीवियस डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि यार बस एक ही ब्रेकआउट होगा फाइनल, उसके बाद में फिर करेक्शन के लिए आ ही जाएगा ये। और एक चीज देखनी है ना, तो क्या करना कि यहाँ पर वही हमारा देखना कि ये जो दो हमारे है मूविंग एवरेजेस, फिलहाल तो ये ऊपर चल रहा है तो इनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हम लोग को देखना है EMA 820 का क्या ये। ओके, अब ये वीडियो जस्ट मैं आज के दिन पोस्ट करने वाला था, बट बन नहीं पाया मुझसे, कल के दिन करने वाला हूँ। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड मूव। किसको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा चीजें क्लियर कर रहा हूँ। एक्सटेंडेड मूव का मतलब ये कि EMA 20 एक ऐसा EMA है ना, मतलब इंडिकेटर्स तो हम लोग यूज नहीं करते, बट इंस्टीट्यूशंस को पकड़ने के लिए हम लोग को ये वाला यूज करना पड़ता है, EMA 20। इंस्टीट्यूशंस ये प्राइस को लेके चलते हैं, EMA 20 को जो फॉलो करती है ना प्राइस, जब भी इससे दूर जाती है तो इस तक आ जाती है। तो इन लोग बोलते हैं ना बाय ऑन एवरी डिप, तो इन लोग जब भी रैली के बाद में करेक्शन आता है ना, तो ये डिप पर और बाय करते, फिर यहाँ पर नहीं करते, करेक्शन के बाद ही बाय करते, फिर यहाँ पर नहीं करते, करेक्शन होने देते फिर ही बाय करते। तो हमेशा EMA 20 को प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल इसने ना रैली दी थी, EMA 20 पर आई है, इसका रिस्पेक्ट किया है इसने। रिस्पेक्ट का मतलब क्या, पहली कैंडल यहाँ पर आई है, इसने इसके नीचे क्लोज दिया,
तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाला है, ऐसा नहीं है। अगली कैंडल का ही कंफर्मेशन हम लोग को एग्जैक्टली बताएगा। तो अगली कैंडल ने जब ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया ना, मतलब रिस्पेक्ट हो चुका है। अब आप अगर एक नई स्ट्रेटेजी फॉलो करें ना, तो वो ये होती है कि इसके ऊपर हाई करो भाई, इसके नीचे ऐसा लगाओ और 1:2 ले लो चुपचाप। किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, तो ये 2 EMA लगा लो, और ये होती है स्ट्रेटेजी। 1:2 तो बहुत इजीली मिल जाता है ऐसी स्ट्रेटेजी से। ये वाले की भी बात करूँ ना मैं आपको, तो देखो ये कैंडल का हाई, इसका लो, और ये 1:2 लेके बस निकलो। ऐसे कई बार आप कर सकते, मतलब 3 से 4 बार तक कर सकते। उसके बाद में ये ट्रेंड वीक भी पड़ जाता है। ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही काम करती है अब ट्रेंड में एकदम। यासिर भाई हेलो, EMI 20 और कौन सा लगाने का? EMA 8। ये आप अभी मत समझो इसको, सीधा वीडियो आने वाला है, सही तरीके से मैं समझाऊंगा तभी समझना। रूल्स रेगुलेशन भी बताऊंगा इसके, कि आज के दिन इसको बताऊंगा तो और हो जाएगा कुछ। सिग्निटी टेक का जरा देखो चार्ट। सिग्निटी भाई शरिया कंप्लाइंट है नहीं, बट ध्यान रख लेना इसमें अगर एंट्री होगी तो। अब यहाँ पर क्लियर मामला क्या दिख रहा है हम लोग को, चार्ट अगर इसका बनाए ना, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग को दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ब्रेकआउट दिया इसने। ब्रेकआउट देने के बाद में पलटा ये, अब ट्रेंड वाला मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। बार बार ट्रेंड पहचानना सीखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल एक इंडिकेटर लगा लो जिसका नाम होता है जिगजैग। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो ये लगा लो। ये आपको वही पिवेट्स पे क्लिक कर करके दे देगा, ये पिवेट्स होते हैं ये। अगर छोटे नहीं दिख रहे ना, तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दो। 10 एक होती है ना, तो कम कर लो इसको। 2 पे कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में, उसका रिजल्ट एकदम बढ़िया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। अच्छा। मेरे ख्याल से कब आया है, 28 जुलाई को। अच्छा। तो उसका रिजल्ट में सरप्राइज 24% का यानी दिया हुआ है। अच्छा। तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हुआ कि देखो रिजल्ट अच्छा आने वाला था, तो इन लोग ने यहाँ पर अक्यूमुलेट किया इसको, ठीक है। ये पूरा रेंज हम लोग को दिख रहा है इसका। अगर मैं बताऊँ इसको तो ऐसा वाला, यहाँ पर इन लोग इसको भर रहे थे। ये टाइम कौन सा चल रहा है जब भर रहे थे? ये चल रहा है 2022 का ये वाला पूरा रेट, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोग ने भरा, प्राइस निकली, इन लोग ने फिर से इसको भरा। अब यहाँ पर इन लोग को बेचना है ना, तो अब रिजल्ट अच्छा आना एक ऐसा साइन था कि दूसरे लोग आएंगे, इसको बाय करेंगे, इन लोग यहाँ पर सेल करेंगे, निकलेंगे। अच्छा, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो रहा है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे काम करोगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको सीधा ई दिखता है ना, मतलब अर्निंग्स आने वाली है। बस वही दिख रहा है। बस अर्निंग से 1-2 हफ्ते पहले का चार्ट देख लेना और वेरीफाई कर लेना कि अर्निंग के बाद क्या होने वाला है। अच्छा, समझ रहे? ये एक सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है कि अर्निंग से पहले अगर स्टॉक को अक्यूमुलेट करके रैली आना शुरू हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग है ना न्यूज पे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा ना, तो ये चीजें चार्ट पैटर्न पे पहले रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, रैलीज आ जाएंगी, और रैली पे तो हम लोग काम शुरू कर देते। सही बात है, जहां जैसा हिंदुस्तान कॉपर के साथ हो गया। जी ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैं गिनाने लगूं तो यार याद भी नहीं आते। अभी पटेल इंजीनियरिंग पे हम लोग ने अच्छा रिटर्न मारा, एशियन एनर्जी पे अच्छा रिटर्न मारा, दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स है जिस पे ऐसा रिटर्न मारा है कि क्या बोलूं। तो ये चीजें पहले से मतलब हम लोग इंटर थे इसमें, रिजल्ट बाद में अच्छा है। सही है। इसमें भी सेम चीज हुई ना कि ये जो दिख रहा था, क्लियर मामला दिख रहा था कि यहाँ पर ये स्टॉक ऐसा चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ, निकला है जबरदस्त। अब देखते भाई आगे क्या होता है, रिजल्ट अच्छा है तो। सही है। चलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। यासर भाई। हाँ भाई। यासर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दावत एलटी फूड्स है ना? यासिर भाई इतना अच्छा एनालाइज कर रहे पब्लिक अपने चार्ट दिखाओ, बोले कहां निफ्टी के दिखा। दावत का बना हुआ है, टेंशन मत लो। मेरे को ये चार्ट बना हुआ है, रेटेस्ट किया था हमने, बना लिया था चार्ट, और उसके बाद में डिमांड जोन भी बना के रख ली है रेडी कि अब इसमें एंट्री अगर बनानी है तो कहाँ बनानी है, ये वाले पॉइंट पर बनानी है और कहीं नहीं बनानी है। महंगे में लेना नहीं आगे जबरदस्ती का, ये अप ट्रेंड में खुद ब खुद आ जाएगा इंशाल्लाह, और हम लोग को ये वाले लेवल पे डिमांड जोन का रिट्रेस करके निकलेगा ये। भाई ओलेक्ट्रा के बारे में बताओ ना। बुक करूं? ओलेक्ट्रा तो भाई नहीं भाई, लेवल्स तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि लेना है इसको। दावत में बुक करूं क्या यासिर भाई?
दावत में बुक कर सकते हैं क्योंकि पिन बार बना है ना, इसमें क्लियर दिख रहा है। यस यस पिन बार का मतलब क्या होता है मालूम क्या? देखो मैं वो चार्ट लेके आ रहा हूँ। पिन बार का मतलब आप ये समझ लो कि पर्दे के पीछे के लोग आप लोग को दिख रहे हैं कि उन लोग भाई सेल करते जा रहे हैं और आप पर हंस रहे वो लोग। तो पिन बार बन चुका है, पहली बार कैंडल ने फेंका है यहाँ पर, दूसरी बार फिर से पिन बार बनी है। उनके ऑर्डर्स जब तक फिलअप नहीं होंगे उन लोग पिन बार या ऐसे आप लोग को रिजेक्शंस मिलते रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो पिन बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होती है किसी भी ट्रेंड को पलटाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन। इसके बाद की कैंडल खाली नोट डाउन कर लेना आपने कि क्या करती है वो, इसके ऊपर क्लोज देती है या नीचे, तो सडन रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा स्टॉक था भाई वो? ओलेक्ट्रा बताओ ना भाई। ओलेक्ट्रा में देखो क्या हुआ था कि ये रैली बेस रैली जो बनी थी ना, इसका फॉलो थ्रू था, मतलब एक जबरदस्त लेवल पे निकला था। तो बहुत कोशिश करेंगे जल्दी से हम लोग ये लेवल पे लाने के लिए स्टॉक को, तो बहुत जल्दी भी लेके आ गए। फिलहाल वीकली चार्ट है ये, तो यहाँ पर एक रेंज उससे पहले वेरिफिकेशन दे रहा है हम लोग को कि रेंज में फंसा था ये, और उससे पहले भी एक रेंज में फंसा था। ये देखो ये मतलब इतना ज्यादा इसको भरा गया तो इसका प्रॉफिट लिया गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर अक्यूमुलेट करके ब्रेकआउट हुआ है, अक्यूमुलेट करके ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक हम लोग को ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है, बट ज्यादा कैंडल्स है इसमें, छोड़ो इसको। ये मुझे एक ऐसा लेवल दिख रहा है जहाँ पर इनको टाइम नहीं मिला ज्यादा अक्यूमुलेट करने का और प्राइस निकल गई इनके हाथ से, तो यहाँ से ही रिवर्स हो सकता है। अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता क्या ये? क्योंकि जो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जो रेंज पे हमने लिए थे उसे 30% माइनस में हो, तो अब ये वाली रेंज पे और उठाने का टाइम है। ये जो रेंज होती है ना नीचे वाली, हाँ हाँ, बट कब उठाने का टाइम है? कंफर्मेशन के बाद में, क्योंकि देखो डायरेक्शंस इसमें ना पलटते हैं। डायरेक्शंस जो बंदा सही तरीके से पहचान लेता है ना स्टॉक मार्केट में, उसी का पैसा बनता है। हम लोग को ज्यादा 100% लेना नहीं है, 80-90% लेना है, और नीचे 10% से नहीं लेना है, हम लोग को 20% से स्टार्ट करना है लेना। आ रही बात समझ में? तो हाँ। थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनने देना है लेवल पर, उसके बाद लेना है क्या? बस फिर समझ में आ जाएगा, कंफर्मेशन हो रहा है कि ये लेवल पर ही ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब यहाँ से रिवर्स करने वाला है। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। ठीक है यासिर भाई, फिर आराम चलो भाई, हो गया माशाल्लाह। मुझे मसला नहीं है भाई, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर पब्लिक की कैपेसिटी होंगी नहीं। भाई लॉरेंस लैब बताओ ने, एक 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे फिर एंड करेंगे। ठीक है, लॉरेंस लैब। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई उस्मानाबाद दौरा कब है? उस्मानाबाद का दौरा है क्या अभी? उस्मानाबाद का दौरा तो कभी नहीं हुआ। आप खरीद में हैं, आपके बहुत से चाहने वाले हैं उस्मान। ऐसा है क्या? आसिर भाई दौरा के तो चाहने वाले बहुत टाइम से समझ बोलो भाई। छुपे हुए आसिर भाई। अब भी दिख ये जो स्टॉक है, मैं तो फिलहाल भाई औरंगाबाद में हूँ। अच्छा, औरंगाबाद। इसने ये लेवल को ब्रेक जब किया था ना, तो देखो यहाँ पर आके ना रिटेस्ट करके निकल रहा है, ये अभी नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पिन बार बन चुका है, मतलब यहाँ से नीचे जाएगा, बट यहाँ पर डिमांड जोन भी बना है, तो देखेंगे हम लोग कितना नीचे जा सकता है ये डिमांड जोन। ठीक है, ये बन गया इसका चार्ट, ये वाला स्टॉक का ये वाला बन गया चार्ट। ठीक है, देखना है, बस वॉच करना है इसको। यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल बनती है तो वही अप ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ओके, और एक चीज वेरिफिकेशन के लिए क्या करनी है कि मूविंग एवरेज, जब गिरते हुए मार्केट में मूविंग एवरेज 50 और 50 और 200 देख लेंगे ना, तो ये रिवर्सल की इंडिकेशंस होते हैं। मतलब ये कि स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक है ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, मतलब अप ट्रेंड में, इसके नीचे चला गया मतलब डाउन ट्रेंड में चला गया। तो स्टॉक क्या करते हैं, जब यहाँ पर आने लगते हैं ना, तो यहाँ से रिएक्शन दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों की ये स्ट्रेटेजी भी है और बाइंग करने का तरीका भी है कि 200 मूविंग एवरेज पे क्या हो रहा है देख लो भाई। अगर बाइंग हो रही है ना, तो यहाँ पर इन लोग इसमें बैठ जाते हैं, फिर वहां से बहुत ऊपर तक निकलता है, बहुत ऊपर तक। तो बॉटम कैच करने के लिए 200 लगा लेते हैं लोग। तो बीसीजी लगाओ ना। कौन सा? रागिब, बीसीजी रागिब पर फंसे हुए, उसको बहुत खतरनाक। बीसीजी ब्राइटकॉम। हां, अरे कोई मसला नहीं है ना भाई, जब ये लेवल पे आ चुका है ना, नीचे के लेवल पे आ चुका है ना, ये लेवल पे ही, तो इससे नीचे कहाँ जाएगा? ये तो इसकी लोएस्ट प्राइस है। अगर 30 रुपए की मेरी एवरेज है। देखो यहीं से रिएक्ट हुआ, देखो शहबाज भाई यहीं से रिएक्ट हुआ है, दिख रहा है?
तो अब देखो अब ट्रेंड बनाने के लिए करेक्शंस तो लेते रहेंगे ना भाई, अब ट्रेंड बनाने के लिए तो करेक्शंस लेते लेते इंशाल्लाह निकलेगा इंशाल्लाह। ये इसकी फंडामेंटल न्यूज़ खराब है, ऑडिट वगैरह का सब बहुत सारा वो मसला तो खराब है तो लोग सेल करेंगे ना, खराब है तो लोग सेल करेंगे और ये शाने लोग बाय करेंगे ना। इन लोग को बायर से अब लगेंगे। राजेश एक्सपोर्ट चेक कर जरा एक मिनट। राजेश एक्सपोर्ट या आगे यासिर भाई चार्ट एनालाइज बहुत प्यारा है यार आपका, पसंद आया। ऐसा मत बोलो यार, नहीं माशाल्लाह भाई डीप में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल कर रहा हूँ चीजें ताकि एकदम अच्छे से भी नहीं बना रहा हूँ ट्रेंड लाइन वगैरह। ये लेवल मुझे लग रहा है कि एकदम नीचे का लेवल होता है ये वाला, ये जो लेवल्स है यहाँ पर बाइंग होती है, ये जो लेवल्स होते हैं ना, तो देखो यहाँ पर आया बाइंग हुई है, फिर यहाँ पर आया फिर बाइंग हुई, फिर यहाँ पर आके इंशाल्लाह बाइंग हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है ये वाले स्टॉक में। और ये इसका प्रीवियस डेटा भी देखना पड़ेगा कि भाई ये ऑलरेडी भाग के तो नहीं आए हैं, बट इतना टाइम भाई बिताया है 5-6 साल, तो और क्या गिरेगा अब यहाँ पर। यही तो लेवल है जहाँ से रिएक्ट कर रहा है ये। तो ये है इन लोग के लिए अट्रैक्टिव प्राइस। जब भी स्टॉक यहाँ पर आता होगा इनके अलार्म्स ट्रिगर होते होंगे और इन लोग ये वाले स्टॉक में इंटर हो जाते होंगे, और होने के लिए इन लोग कुछ टाइम बिताते होंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में लेना होता होगा इन लोग को, तो कुछ टाइम लेंगे इन लोग, और फिर जब ब्रेकआउट होगा ना तब हम लोग को बैठना है इसमें जो भी स्टॉक है। यासिर भाई जीएचसीएल के देखो ना, मेरा पोर्टफोलियो देख लो अब। अरे बिल्कुल भाई, सब लोग रेडी रहो भाई। नेक्स्ट यूनियन वाला जो है कौन है? शहबाज भाई होने वाले हैं क्या? फिर क्यों नहीं आ रहा भाई? जीएफसीएल है ना? जीएचसीएल जीएच है क्या? ये वाला? हाँ। अब ट्रेंड के बाद में नीचे आ रहा है। 20% का लॉस है इसमें, मेरे को बुक करने की सोच रहा था परसों, ग्रेव्स कॉटन भी बुक कर लिया 20% लॉस। ग्रेव्स कॉटन में से निकलेगा तो निकल गया, रिजल्ट भी खराब निकल गया भाई। बहुत टाइम पर देख लेना ग्रेव्स कॉटन भी सही डिसीजन था क्या नहीं, क्योंकि रिजल्ट गंदे आए थे उसके। अरे भाई रिजल्ट पे कहां जा रहे हैं, रिजल्ट गंदे आए मतलब बाइंग होने वाली नहीं भाई। देखो स्टॉक मार्केट में एक चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो एक सेंटेंस है कि भाई 95% लॉस करते हैं 5% पैसा बनाते हैं, तो 95% लोग एक जैसा सोचते हैं, 5% अलग सोचते हैं। कौन है भाई ये 5%? जो लोग कमाते। तो जो पब्लिक सोचती है, जो न्यूज में दिखाया जा रहा है उस पर रिलाई करना ही नहीं है, हम लोग ने करना ही नहीं है। सोच लो ये चीज, ये बात बोले बराबर यासिर भाई ने, नहीं रिलाई करना है यार, हम लोग को तो उल्टा ही करना है। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रा गिरते आ रहा है, आप लोग उठाना शुरू कर दो। और स्टॉक मार्केट में ये चीज वॉरेन बफेट भी बोलता है कि व्हेन एवरीवन बायस, आप लोग को डरना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा है तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखो भाई, बार बार ध्यान में रखो। अब यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है कि यार इसने ये वाला जो लेवल था ना, सिंपल सा लेवल, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये दिख तो रहा है बट सही से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन में क्या है, सबसे बड़ा मसला ये। अब इसको छोटी टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा अपने को, तब बना के इसका टारगेट। कंसोलिडेशन में, हैवी कंसोलिडेशन में क्या है, अप ट्रेंड में आना शुरू हो रहा है। ये चीजें फिलहाल एकदम क्लियर नहीं हो सकती है, इसमें नहीं हो रही एकदम क्लियर, फिर भी हम लोग करेंगे इसको कुछ। देखते भाई इसमें क्या होता है। भाई ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो भाई अभी हो जाएगा ये पूरा मामला, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल बनना शुरू हो गया है। एक कंसोलिडेशन में से निकल के अब लोग बॉटम पे नहीं खरीद रहे, लोग थोड़ा ऊपर ऊपर खरीदना शुरू कर रहे हैं। एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यार ये फोड़ने वाला है इसको, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच कर चुका है, मतलब फोड़ने वाला है इसको। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। इंशाल्लाह। और जब फोड़ेगा ना भाई ऐड कर लेना थोड़ा सा, कि बॉटम रहेगा ये। ठीक है, भाई दीपक फार्टिलिगर, फर्टिलाइजर है क्या? जी जी। भाई इसमें तो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है सबको क्लियर एकदम, बना लूं मैं? जी हेड एंड
शोल्डर बनता है तो क्या होता है भाई, क्या लगना चाहिए हम लोग को? हेड एंड शोल्डर बन गया मतलब समझ जाओ भाई कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। बस इसके ब्रेकडाउन का इंतजार चल रहा है। एक ही चीज इसको बचा सकती है गिरने से, वो है डिमांड जोन, जिसमें पावर है ये सारी चीजें करने की। पर डिमांड जोन दूर दूर तक इसके करीब में नहीं है, यहाँ पर ही नीचे। हो सकता है कि भाई इसका जो ब्रेकआउट हो तो वो सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि डिमांड जोन तक प्राइस आएगी, और डिमांड जोन छोटा मोटा नहीं है भाई, वीकली टाइम फ्रेम का है। तो बच के रहना इससे। हाँ भाई कहाँ तक वेट करेंगे भाई? एक ही चीज है भाई कि अगर ये थोड़ा सा टाइम बिता रहा है इस रेंज में, मतलब ये एक अभी सपोर्ट पर आया ना, ये सपोर्ट पर आया है, तो यहाँ से स्टॉक रिएक्ट भी करते हैं ना फिर, तो ये जो रिएक्शन आ जाएगा ना यहाँ पर, उतना अगर आपका प्रॉफिट है या जो भी पोजीशन है, शायद आप जल्दी से अगर निकलना चाह रहे तो निकल सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है इसमें। हेड एंड शोल्डर शायद चले या ना भी चले, यहाँ से निकल भी जाए स्टॉक, ऐसा भी हुआ है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। बट ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि देखो इतनी बड़ी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, कितना परसेंटेज में हुई है देख लो, बॉटम से लेकर टॉप तक भाई 1000% की रैली हो चुकी है, 1200%। तब आया ये करेक्शन, तो क्लियर लग रहा है भाई कि यार इसमें फिरोज सर ने डाले ये बोले एक्यूमुलेशन करते रहो, बोले करने का है इसका। अच्छा डाल के तो रखे उन्होंने। ईकेआई भी उन्होंने डाले थे ना, बहुत लोग फंसे हुए अभी। कौन सा वाला? ईकेआई एनर्जी ना, दीपक फर्टिलाइजर डाले थे फिर निकाल दिए, वो मैसेज डिलीट कर दिए। ये वाला ले सकते हैं भाई, ये वाला ले सकते हैं जिसने भी, जो भी सर बोल रहे तो अगर, हाँ क्योंकि ये इनिशियल प्राइस पे आ चुके हैं, यहाँ से नीचे जाते नहीं स्टॉक। मैंने तो कई स्टॉक देख चुका हूँ जो इससे नीचे कभी नहीं जाते ये प्राइस से। अगर आपको लगने लगा है ना कि इनिशियल प्राइस है इसकी, और मैं वीकली पे देख रहा हूँ, तो इससे नीचे स्टॉक जाती नहीं है, इसे रिवर्स कर लेते हैं आमतौर पे। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ ना तो देख लो आप, इससे ज्यादा और क्या करें। गेम करा बहुत गंदा लोगों के साथ, 3 दिन अच्छी रैली दिया, 3-4 दिन तो फिर ऐसा फंसाया ना। तो उनके तरीके है ना भाई काम करने के, उन लोग को जैसे भी काम करना है करते हैं वो लोग। अभी देखो ना छोटी छोटी कैंडल जब बनती है ना, समझ जाओ कि साइडवेज में जाने वाला है, बड़ी बड़ी रैली नहीं हो रही है यहाँ पर। ये ऐसे लेवल से यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनी, यहाँ पर बनती थी देखो यहाँ पर, क्योंकि ये लेवल कोई एक्यूमुलेशन वाले लेवल ही नहीं है, यहाँ से तो मार्केट गिर रहा है ना। बट ये इतने इंटरेस्टिंग लेवल है कि ये शाणे लोग अब यहाँ पर इनके कान खड़े हो गए, इन लोग छोटी छोटी कैंडल बना के ना इसको अक्यूमुलेट करेंगे। अब दिखाएंगे भी नहीं कि इसमें ट्रेडिंग होती है ज्यादा, ट्रेडिंग ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है भाई, बड़ी बड़ी कैंडल बनना, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना मतलब ट्रेडिंग हुई है पूरे दिन भर। इतना छुपा के रखेंगे ना इनकी एक्टिविटीज को कि किसी को समझ में ना आए, फुल भर लेंगे लाखों करोड़ों में शेयर्स और फिर निकलेगा भाई वन साइडेड। तो ये रेंज ऐसी है जिसमें उठा लेना चाहिए इसको, जितना भी टाइम ये बिता रहा है। फंडामेंटल नहीं देखते क्या सिर्फ अभी आप, खाली चार्ट ही देखते? अब नहीं देख, अब भाई चार्ट सब चीज बता देगा। अरे बाप रे, मैंने एक चीज समझी है मार्केट में, एक चीज समझी है, टेक्निकल चार्ट्स के फंडामेंटल पढ़ना भाई। अब जिसको समझ में आया होगा समझो, टेक्निकल चार्ट्स के फंडामेंटल पढ़ लेता हूं मैं। सही है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं खपानेगा। टेक्निकल चार्ट के फंडामेंटल का मतलब ये भाई कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे काम कर रहे हैं, भाई ई आ रहा है यहाँ पर, ई से पहले क्या हो रहा है देख लो। तो वो चीज होती है, स्टार्टिंग प्राइस पे जब स्टॉक आ रहा है क्या होने वाला है सबको पता है। ये ऐसे स्ट्रॉन्ग हाई बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हाई बोलते हैं इसको। यहाँ पर प्राइस फिर से जब आएंगे तो क्या होने वाला है पहले से पता है अपने को क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर पहले ही मार्किंग करके रख देता हूँ चार्ट्स में, जैसे कि ये वाले केस में बता रहा हूँ मैं कि यहाँ से जब पलटा है ना स्टॉक, तो भाई हिम्मत नहीं करेगा कि यहाँ पर इसको क्रॉस करे, एकदम फेंका जाएगा नीचे। तो अगर कोई बंदा अगर जा भी रहा है, प्रॉफिट बुक भी करना चाह रहा है ना, तो इससे पहले पहले भाई हिम्मत कर लो बुक करने की, जाने नहीं वाला है ऊपर। अब इस बीच में फंडामेंटल बहुत भारी भारी आ रहे होंगे, जो भी आ रहा होगा, हमको क्या करना है भाई, हमको तो चार्ट ट्रेडिंग से मतलब, चार्ट बनाती है इंस्टीट्यूशन है, वहां पर फंडामेंटल कुछ और चल रहे हैं भाई, मैनिपुलेशन कुछ और चल रहा है। इट्स बेटर कि जो चार्ट पे चल रहा है वही देख लो इन लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा है। और सिर्फ दो लेडीज के स्टॉक देख लो, एक जीनस पावर और एक जीनस ना, अच्छा मेरे को एक चीज पूछना था ईकेआई के ऊपर, उसका ऑडिट रिपोर्ट उसका अटका पड़ा हुआ है। किसका? ईकेआई का। अच्छा देख लेंगे। और मेरे कई ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि यानी मेरे पैसे अटके हुए, यानी बहुत लोगों ने उसमें डाल के रखा है और अभी भी
होपफुल है बट कि टाइम बहुत ऊपर लगाएगा जाए। वो, एकदम से रैली देने नहीं वाला है। AKI जो है ना वो लेवल पे अभी मतलब रुका रहेगा, लोग उसको भरेंगे अभी। अब सारे ये जो एजेंट्स होंगे ना, ये सारे एजेंट्स जो होंगे ना, ये लोगों ने, ये जो लोग होते हैं ना, बड़ी लॉबी होती है इन लोग की, मारवाड़ियों की सबकी, तो यहाँ पर ये सारे मैसेजेस चल गए होंगे कि यार ये वाले स्टॉक को भरो भरो भरो, जिसके पास जितना पैसा भरना शुरू करो। तो ये चीजें अब इन्वेस्टर्स लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे सारे, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर। और उसके बाद में फिर ट्रेडर्स लोगों की रैली हो सकती है बाद में साथ में उनके साथ में। यस, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा निकला है ये जीनस पावर, बहुत ही अच्छा निकला है, क्या बोलूं इसको। इतना लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है काजी भाई की उसका वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये देखो ना। नहीं ये नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया ना उस लेवल से वो पॉइंट, हाँ यहाँ से यहाँ पे एकदम बहुत स्पाइक आया देखो, उसके बाद में जो है ना तीन हाँ, उसके बाद में आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो तीन कॉलम नीचे था, लेकिन वहाँ ऊपर प्राइस में अब साइड गया था। तो ये मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये बताओ मुझे एग्जैक्टली बताओ कौन सा, ये वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, इसके बाजू वाला जो अब नीचे बड़ा वाला स्पाइक देखो ना, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा नीचे, नहीं नीचे वॉल्यूम पे, ये वाला हाँ 3 जुलाई वाला। अभी देखो 3 जुलाई के बाद में 4 जुलाई 5 जुलाई, हाँ अब आप देखेंगे, सॉरी ये वीकली है क्या? हाँ वीकली है। हाँ तो 3 जुलाई के बाद में वाला जो दो कैंडल बने थे उसके नेक्स्ट 2 वीक्स के, हाँ ये वाले ना, हाँ तो ये आप नीचे देखेंगे वॉल्यूम है ना वो कंपैरेटिवली 3 जुलाई से कम है, 3 जुलाई वाले वीक से, लेकिन प्राइस है रैली किया था ऊपर, माना तो। अभी ये चीज जब आगे कम होना शुरू हो रही है ना, तो अब ये वीक बढ़ने वाला है, मतलब आगे की स्टोरी आगे जाने वाली नहीं है, अभी आगे जाने वाली नहीं है, आगे की स्टोरी अब पीछे आने वाली। हाँ तो ये तो इसको डाइवर्जेंस बोलेंगे ना। हाँ अभी डाइवर्जेंस अगर आपको देखना ये वाले केस में एग्जैक्टली अगर देखना है तो आप RSI लगा लो इसको सीधा, अच्छा RSI लगा के डाइवर्जन देख लो। बट फिलहाल मेरे को इसके लिए डेली करना पड़ेगा ताकि मेरे को चीजें क्लियर हो। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस में मोमेंटम ऐसी हो रही है, और RSI में क्या हो रहा है एग्जैक्टली दिख रहा है हम लोग को, देखो ये नीचे जा रहा है। हाँ यहाँ पर वॉल्यूम अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है बट डिक्रीज इन वॉल्यूम है, तो मोमेंटम भी नीचे डिक्रीज हो रही है। आगे का हम लोग को पिक्चर समझ में आ रही है कि नीचे आने वाला है, नीचे आने वाले, सही बात है। पैटर्न भी कैसा बन रहा है, पैटर्न कैसा बन रहा है कि यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, चैनल का शायद ब्रेकडाउन हो जाए, शायद ब्रेकडाउन हो जाए और फिर रीटेस्ट करने के लिए स्टॉक आ जाए, क्योंकि काफी ज्यादा इसने दे चुका है मोमेंटम। ये देखो इतना बड़ा जब रिटर्न दे दिया है तो अब तो यहाँ पर डार्बा बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, या कंसोलिडेशन में चला जाए, या डाउन ट्रेंड में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा और एक मेरे को काजी भाई, मेरे को हमेशा एक दूसरी कंफ्यूजन रहती है कि समझ लो कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉयड स्टील वाला LSIL जो था वो हाई पे हाई बनाते जा रहा था, तो मैंने जल्दी से उसको आउट कर लिया, लेकिन फिर बाद में ऐसा कौन सा यानी हम लोग स्ट्रेटेजी यूज करें कि आगे और कितना लेवल स्टेजेस बन सकता है, तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें? ये मेटल है ये वाला LSIL लॉयड स्टील, हाँ इसको बी कर दिया इन्होंने, ठीक है। हाँ तो अभी मेरे साथ में जुलाई के बाद में ऐसा पॉइंट आया था कि ये हाई पे हाई बन रहा था, तो मैंने जल्दी से उसको एग्जिट कर लिया था। तो उसके बाद में समझ में आ रहा है इसका चार्ट कैसा बन रहा है, सबको समझ में आ रहा है इसका चार्ट बन रहा है ऐसा, और एकदम लेटेस्ट कोई बंदा देखे तो चार्ट ऐसा बन रहा है, ऐसा कौन सा वाला पैरेलल चैनल बन रहा है इसमें। हम लोग जब भी चार्ट बनाते हैं तो हम लोग एक चीज को बार बार ध्यान में रखते हैं, मैंने वो चीज अभी तक बताई नहीं, आज सिर्फ चार्ट की बात चल रही है, बट वीडियोस में मैंने ये चीज बता दी है कि हम लोग बार बार वैलिडिटी चेक करते हैं कि ऊपर से निकला है तो एग्जैक्टली नीचे तक आना चाहिए, नीचे से एग्जैक्टली ऊपर तक जाना चाहिए, फिर नीचे बीच में गजबज नहीं होना चाहिए। बट ये चीज इसमें थोड़ी दिख रही थी हम लोग को कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक बाइंग सेलिंग का कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन है तो लोग इंटरेस्टेड है, और ये फंसी हुई प्राइस ना कोई एक डायरेक्शन में निकलने वाली है, ये हम लोग को मालूम है। अगर इंटरेस्टेड नहीं है लोग तो साइडवेज का पूरा मार्केट है, ये कोई चैनल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक साइडवेज है सिर्फ। ओके इसका ये स्टॉक का ये स्टॉक का मेरे को पॉजिटिव ये चीज लगा था कि वॉल्यूम के साथ है ना बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। हाँ तो ये प्रॉब्लम बस ये था कि कुछ पॉइंट के बाद में ये ऑल टाइम हाई बना रहा था, तो आगे क्या ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जल्दी से उसको एग्जिट कर लिया था। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है काजी भाई कि कोई स्टॉक अगर जो हाई पे हाई बना रहा है ऑल टाइम,
तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करें कि और कितना इसको प्ले कर सकते हैं, यानी कब तक उसमें रहना? ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ये आपको बहुत सारी एश्योरिटी दे देगा बैक डेटा। ये स्टॉक को कब से लिया जा रहा है ये देख लो। हाँ, ये देख लो कि अक्यूमुलेशन कितने टाइम का है। अब इतने टाइम तक लोगों ने अगर 4-5 सालों तक अपना पैसा इसमें एक रेंज के अंदर फंसा के रखा है, तो ऐसे स्टॉक आपको ना 1000-2000% भी रिटर्न दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। और अभी तक तो इसने शुरुआत की है, समझ रहे। अब इन लोग जब इतना फंसा के रखे, इन लोग ने सोचा था कि 10 करोड़ शेयर इसके लेंगे, तो 9 करोड़ ले लिया और जो बचा हुआ था 1 करोड़ को बोली बनाने के लिए रख दिया, बढ़ाने के लिए इसको। अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना इन लोग इसको, धीरे धीरे लोगों को और एंटर होने देंगे, सेलर्स को आने देंगे, जो भी चीजें कराएंगे इसको लेके जाएंगे ऊपर तक। तो ये डेटा हम लोग को, अब ये डेटा अगर आपको बार बार वैलिडेट करना है ना, तो कुछ और स्टॉक्स में जा जाके देख लेना, जैसे कि अच्छा एक चीज मेरे को ये पूछना था, नहीं एक मिनट वापस फिर से हुई, समझ लो कि जो ये विड्थ है, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, वेज का, जहाँ से स्प्रेड हो रहा है स्टार्टिंग से, नहीं स्प्रेड नहीं, यानी पहले जो शुरुआत हो रही है उसकी पीछे लेफ्ट साइड से, तो वो ही टारगेट होगा उसका ब्रेकआउट के बाद से? तो ये जो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है ना, यहाँ पर आपने स्टार्ट करना, यहाँ से एंड करना, और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको उठा के सीधा यहीं पर रख देना ऊपर। दिख नहीं रहा है वैसे, नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। अभी आ गया आया ना, एक मिनट में, हाँ अभी दिख रहा है, अभी आ गया, दिख रहा है। मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं सीधा ये लॉन्ग पोजीशन वाला ऑप्शन ले रहा हूँ और यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है, ये मेरा टारगेट है। और एग्जाम्पल ये पूरी स्ट्रक्चर को उठा के मैं जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर रख दूंगा, और ये मेरा टारगेट है। एसएल मुझे जो भी रखना है मैं डिसाइड कर लूंगा, जो भी कैंडल ने हाई लो जो भी रहेगा, ठीक है। नहीं वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर कहाँ से लाया है, वो मैं पूछ रहा था। ये तो मैंने बताया था ना, लॉन्ग पोजीशन का ये जो होता है, यहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं और ये लॉन्ग पोजीशन का लेते हैं हम लोग। हमारा एंट्री एसएल और टारगेट बताता है ना, ये वो समझ गया। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये जो डिस्टेंस ये जो दिख रहा है ना, समझ गया। इसको ड्रैग करके टारगेट बना देना है, इसको यहाँ से उठाना है, इसको एंट्री अब यहाँ करना है, जो ब्रेकआउट कैंडल है। एसएल आपके हिसाब से लगा लो, जो भी लगाना है, ये है आपका टारगेट। अच्छा समझ गया। यासिर में 2 और देख को फिर खत्म कर दो लेडीज लोग के, एक एवलॉन और एक सोमनी सेरेमिक्स। कौन सा? सोमनी सेरेमिक्स, SOMANY, और एक एवलॉन YY। क्या बनाया था, छोड़ो इसको, हटाओ। क्या बनाएंगे इसका? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा क्या? मेरे तो लग देखो W तो बना था, W तो क्लियर है कि इसका टारगेट भी मिल चुका है। ये जो डबल बॉटम बना था ना, इसका टारगेट मिल चुका है। इसके आगे का सोच रहा हूँ मैं कि क्या बनाना है इसको। यहाँ पर ट्रेंडिंग तो जा रही है, ट्रेंडिंग भी बोलते हैं इसको, चैनल में कन्वर्ट करना है तो प्राइस हायर एक रेंज में चल रही है, ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने के लिए डिमांड जोन पे आई है, डिमांड जोन पे आके रिएक्शन आया है। ये चीजें अब तक दिख रही है, जो भी हम लोग को दिख रहा है। और ये जो लेवल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिजेक्शन आए थे, मतलब मैं इसको उठा के सीधा नेक्स्ट रखूंगा, तो कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा। ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स हैं जो भी है, बट प्राइस थोड़ी छोटी टाइम फ्रेम पे आना बोलेगा मुझे, एग्जैक्टली क्या चल रहा है मामला। फिलहाल तो बहुत अजीब मोमेंटम चल रही है इसमें, बट डिमांड जोन के करीब है ना, इसलिए ये रिएक्शन आया है। यहाँ से शायद रिवर्स ले ले अभी, वही चीज़ मुझे लगती है कि वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे डिमांड जोन मिल रहा था, ये रैली टू बेस कैंडल रैली है ना, तो उसी का रिएक्शन होगा। ये एंट्री मिल चुकी है जिसने भी लिया होगा।
यहाँ से रिजेक्शन इसलिए आया कि ये लेवल्स थे ना सारे, ये वाला और ये नीचे ये 2 पॉइंट, ये वाला और ये वाला, यहाँ से ड्रैग करके आगे खींचे तो यहाँ पर हम लोग को लग गया कि भाई ये रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है, शायद इसमें इतनी पावर होगी कि ये इसको ब्रेक कर दे। फिलहाल तो रिवर्सल आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, रिवर्सल आएगा। दूसरा कौन सा बोले थे? एवलॉन। AVALON। भाई ये खान हाजिरा फातिमा जुनैद अहमद के नाम से जो है ना भाई आपका कैमरा शुरू है। भाई ये सोमानी का अर्निंग बहुत गंदा था इसलिए गिरा है। शुरू करिए यासिर भाई करने का। हाँ चलो भाई, एशियन पेंट का वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन है आप सब लोग के सामने, और इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक जो प्राइस है ना जहाँ पर स्टॉक जा नहीं रहा है ना इसके ऊपर, तो मैंने यहाँ पर एक जोन खींच लिया है और मुझे अब लग रहा है कि वहां पर फिर से आके टकरा के नीचे आ रही है प्राइस, तो यहाँ पर भाई लॉन्ग के ट्रेड्स बनते नहीं है। इसके बाद में और क्या, इसमें तो देखो पैटर्न्स तो बन गया ट्रेंड लाइन सबसे पहली चीज, ये वाले पॉइंट से मिला के चीज है कि ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है स्टॉक। कभी अगर आप लोग को लगने लगे कि यार स्टॉक में ऐसा हो रहा है कि क्लियर दिख रहा है, ट्रेंड लाइंस बना के नहीं आ रही है क्लियर, तो हम लोग देखिए इस तरीके से ये काम करना चाहिए। रैली बेस्ड यहाँ पर थिकनेस भी उस पे आ चुका है, यहाँ पर आप लोग इंडिकेटर्स में आओ और मूविंग एवरेज 200 हम लोग इंडिकेटर्स पे काम नहीं कर रहे, बट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसका चार्ट मैंने मूविंग एवरेज 2 बार ले लिया, एक बार इसका 50 दूसरी बार करूंगा, मेरे ऑलरेडी है तो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ यहाँ से। देखो ये वाला, तो देखो रेड वाली लाइन में 50 की है और ये वाली जो लाइन है ना ये 200 की है। आमतौर पे स्टॉक है ना इस पे रिस्पेक्ट करते हैं। आराम करो ठीक है। अब चलो भैया इसमें कि स्टॉक की चाल क्या है, इसको रिस्पेक्ट करने वाला ये स्टॉक है या नहीं है, नहीं है तो इसको छोड़ भी देना है। हरी बात समझिए, तो यहाँ पर मैं सीधा इसको हटा के डिफॉल्ट भी कर ले रहा हूँ। अब मुझे ये डायग्राम नहीं यार ये है इसमें क्या असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, असेंडिंग में यहाँ से जब निकलता है ना यहाँ पर आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। जो अच्छा लगता है वो देखो ना, जो समझ में आ रहा है वो कंपटीशन चालू है, वो समझ में आ रहा है तो जिस पे हैंड आपको आ जा रहा है समझ के या यहाँ से सीधे वर्क करके सीधा एक बात खत्म हो गई निकले। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर मलकन सिंह जो है इसका चार्ट बना दिया। मुझे अगर इसका नाम देना है तो मैं जाऊंगा सीधा यहाँ पर कॉपी करूंगा इसका नेम और मैं जाऊंगा टेक्स्ट RSI वाला, यस, और यहाँ पर वो जो बंदा था ना उसका नाम क्या है एग्जैक्टली, टेक्स्ट की साइड डिफॉल्ट कर ले रहा हूँ जो भी होती है लोगों को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एशियन पेंट, इसमें मैं जाऊंगा कोई ना कोई कलर दे दूंगा। उन्होंने अभी एक नए इंटरव्यू में बताया था 21 मार्च और 21 सितंबर ये दो डेट में उन्होंने करोड़ों कमाए थे। वो 2 डेट का क्या पढ़ना है, कोई भी बंदे ने अगर कुछ शेयर करना चाह रहा है भाई, ये जो बंदा है पूरा है ये लोग फाइंडिंग्स है, इन्होंने अगर आपको RSI की वीडियो जिसको और अच्छा आप लोगों को करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो बंदा है ये जब एक बड़ी मीट में गया को बड़ा कर देंगे, बड़ा एक बंदा था उससे पूछा था ओके जाके टाइम, तो यहाँ पर नीचे खाली वॉल्यूम दुनिया भर की चीजें में पढ़ बैठा हूं, सा चार्ट पैसे नहीं बन रहे। आपको लग रहा है कि ये चीज लीड आ रहे हैं सर, मतलब डिविडेंड्स वगैरह जो मिले थे ये वाली चीजें जो भी तुमको लगता है कि सीधा राइट क्लिक करो सेटिंग्स ले लो, यहाँ पर आप लोग ने ना लेबल्स में जाके, तो जिसको जो चीज समझ में आती है ना, कोई बंदा मूविंग एवरेज में एक्सपर्ट होगा, हमारे सुफियान भाई मैकडी में एक्सपर्ट है, ये RSI में एक्सपर्ट है, यहाँ पर की सेटिंग में कुछ लोग चार्ट में हाइट मार्क्स ऑन दी बार, बस अपने लेवल पे अगर लग रहा है कि सेटिंग नहीं है तो और थोड़ा सा अंदर घुस जाओ, मुझे बस इसका क्या करना है और फिर आ जाना है चलो यहाँ से आके कॉपी करना है, डाउनलोड करना है और ये बन गया मेरा टेक्निकल चार्ट। तो एक स्टेप आगे बढ़ा आज बात समझ में। अब भाई आप लोग इसमें जो डाइवर्जेंस के कांसेप्ट आया, जाके ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के 40-60 पे आ गया, 30-70 को सारे लोगों को हम लोग कन्वर्जन हमारी देखना शुरू किया, बोलते हैं भाई पैसा करना शुरू किया इसने क्या, और हम आपके बिहाफ में ट्रेडिंग करेंगे तो ये इस पैसा बनाएंगे और लोगों को लोग से निकलते हैं। यहाँ पर वी आर नॉट दी कोऑर्डिनेटर्स, ऐसे कुछ पकड़ लो कोई एक चीज और ही बस समझ में निकल लो, बस चार्ट हम लोग यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे स्टॉक पर और वो रहेगा हमारा, बोलिए ना उसके नीचे वाला तो नहीं लेंगे बैंक वाला, तो ये मीटिंग एंड करने के पहले मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास भी कुछ है खास स्ट्रेटजीज जो मेरे को पर्सनली आपसे बात करनी थी। सबसे तो मैं आपको चैट पे बात करूं, मेरा नाम साजिद है, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं थोड़ा सा ना मेरे को अलर्ट्स में चार्टिंग आपने सुना होगा, चार्टिंग ये वाला स्टॉक पता है ना अब ट्रेंड में चल रहा है, तो आप तो माशाल्लाह यूज भी करते हो, मेरे पास ऑलरेडी इसके बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, बट जब रैली मार दिया तब इसमें बैठना तो उसके लिए मैं हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा।
चलेगा ठीक है। थोड़ा सा टाइम रिट्रेसमेंट निकाल जब होते हैं ना तो कैसे होता है? अरे बिल्कुल स्टॉक ऐसा निकल रहा है, करेक्शन कर रहा है, फिर निकल रहा है तो करेक्शन कर रहा है, फिर निकल रहा है तो करेक्शन कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोग को समझ में कैसे आएंगी भाई? मंथली चार्ट भाई बस करो अभी तो, जब इतनी बड़ी रैली हुई है और इतनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब क्या होने वाला है? अब रिट्रेसमेंट होने वाला है। तो अब हम लोग को इसको जूम करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे। वीकली पे क्या हो गया? कैसे मालूम पड़ा भाई मुझे? कभी भी हायर हाईज हायर लोज बनते हैं ना तो यहाँ तक बनते हैं, फिर यहाँ से और बट इसने ये वाले पिवट तक आ गया, से मार्केट साइडवेज में चला गया। अब यहाँ पर कोई चार्ट बन रहा है, यहाँ पर सिंपल सिर्फ एक फाइंडिंग हम लोग को दिख रही है कि यहाँ पर हम लोग को एक जगह पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है स्टॉक भाई। और ये बोलो कि आज का वीडियो डालना जैसा है या नीचे डालो भाई डालो यूट्यूब पे भी डालता हूँ, अपने ग्रुप पे डाल देते हैं सीखी थी, क्योंकि बीच में काफी चीजें इसमें आ गई। ये वाला पॉइंट इसका हुआ था आ रही बात समझ में? काफी स्ट्रांग नहीं चैनल में। हाँ अब मैं जाऊंगा सीधा और इसके अंदर, और मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है भाई? डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और इसने बनाया है भाई डबल टॉप, देख लो ये है ट्रेडिंग वाला डबल टॉप। इसको आप लोग को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर जाओ सीधा रेक्टेंगल वाले ऑप्शन में और यहाँ से पाथ ले लो, दिख रहा है भाई? सारी बातें छोड़ दो, यहाँ से इसको ऐसा लेके जाओ कोई एक पॉइंट पर, एक पिवट पर, तो यहाँ पर ऐसा लेके दो कोर्सेस है, देखो ऐसा लेके आओ बेसिक वाला, ऐसा में 16 वीडियोस है। ये वाला अगर कोर्स देखेंगे तो ये बिगिनर्स के लिए टोटली, जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं तो शायद ना देखेंगे इसको, तो इसमें लाइन से देख लेना, वीडियोस दिख जाएंगे आपको। और ये बोलेगा कि सही से क्या करो, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जो भी रहेंगी देख लेना, उसमें दुनिया भर के वीडियोस रहते हैं। और सेकंड वाला जो है एडवांस अभी हम लोग ने शुरू किया है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है और 5-6 वीडियो बाकी है आने की, तो वो एक रहेगा। फिर अब आगे एडवांस वाले में कितने अभी तक आ गए हैं? आज का 14वां था। अरे यार डबल टॉप जो बोल रहा था वो आ रही थी पार्ट में, और एडवांस वाला जो कोर्स है उसमें अभी तक ये वाले स्टॉक में एक चीज मुझे डेली टाइम फ्रेम पे दिखी, वो ये कि यहाँ पर इसने डबल टॉप, ये फिर टोटली डीप जो भी स्टॉक डबल टॉप बनाते हैं ना तो वहाँ पर दिमाग में सही से लाइन पर हम लोग नोट डाउन करते हैं, ये जो सेंटर चार्ट लाइन करनी पड़ती है, यहाँ पर हम लोग खींचते हैं, बेसिक भी कर लिए तो इसके बाद इंसान ब्रेक डाउन किया, फंडामेंटल पता चल जाता है, स्टॉक्स के टारगेट वही लाइन पर हम लोग को मालूम पड़ जाती है कैसे ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से कुछ एनालिसिस हम लोग को नीचे लगाना होता है, वो अच्छे स्टॉक्स जो भी है उनके देखो ये टारगेट अचीव, जैसे कल के दिन वीडियो जो आया था उसमें क्या हुआ था समझ में, कोई बंदा बोले कि यार और डीप में इसमें जाके बताओगे क्या होने वाला है इसमें, वो हम लोग जाएंगे भाई कुछ और स्टॉक्स वाले अभी देख लेना आपने उनके प्राइस। अब फिलहाल स्टोरी क्या चल रही है, चीजें होती है हम लोग को इसको दो तीन चीजें ही है, तो अब स्टॉक में फिलहाल हो जाएंगे। आज का वीडियो शायद आपने सीखा डाल नहीं पा रहा हूँ, कुछ एकदम खास समझ नहीं रहा है, जो भी अगर मैं स्टॉक्स होंगे सोचूं कोशिश करना, आप लोग ने कुछ अगर रिकमेंड करे तो मैं चार्ट्स बना के सबसे पहले ये डिटेल में जो भी है यहाँ पे दाम शुरू करते हैं। चार्ट स्टॉक चल रहा है कि चैनल में सही से नहीं चल रहा है, केवल हम लोग इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, ये सही नहीं है, हम लोग जाने और अब इसके अंदर और डीप में जाते चलते हैं इसको आने से पहले। और अब देखिए सब लोगों ने बार बार ऑल्ट कर रहा हूं मैं ताकि चार्ट रीसेट हो जाए। पैटर्न मुझे एक चीज दिख रही है भाई, यहाँ पर केस ने बनाया हेड एंड शोल्डर, तो फॉरेक्स विजिट लग रहा है यहाँ पर होता है हेड एंड शोल्डर बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर चार्ट बनाने का, यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ से लेना है, ये सबसे पहले हेड एंड शोल्डर, इसके वीडियोस एक्चुअली कहां पर है, हेड एंड शोल्डर में भी सेम चीज के दो शोल्डर्स होंगे एक हेड होगा, करेंसीज पे चलते हैं बट इसमें सही तरीके से बना लेते हैं, हल्के से डायग्राम बने हुए हैं ना इसके सही तरीके से नहीं बनी, तो ये आपको एग्जैक्टली अगर मैं बनाता है कि बात करूं तो ये वाला पॉइंट है नीचे तक आना था यहाँ पर, फिर ऐसा जाना था ऊपर नीचे तक आना था, फिर यहाँ तक जाना था, फिर ऐसे भी यहाँ हमारे स्टॉक में फिलहाल मैं बना रहा हूँ इसको, जैसा दिख रहा है ऊपर नीचे चीजें बहुत सारा हो जाती है, तो इसके वीडियोस देख लेना आपको अच्छा है, नहीं बन रहा है भाई? हाँ चलो बन रहा है। हाँ मैं आप लोग को मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर बोला गया था कि करेंसी जायज है, पता नहीं उसमें बहुत सारे इवेंट पार्ट्स हैं, वो एक नई करेंसी लेके आए ये लोग यहाँ पर, ये डिजिटल करेंसी है, वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, सऊदी वालों ने जो लेके छोड़ दो भाई इसको, ये कुछ खास लग नहीं रहा है, मैं दूसरे चार्ट पे आ रहा हूं। हां ऐसा कुछ तो मैंने वीडियो देखा क्या, हां यहां पर बीपीसीएल ठीक है एंड करते हैं, चलो ठीक है अच्छा लगा बीपीसीएल में तो मैं पहले डेली टाइम फ्रेम ओके भाई अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज। और ऑटो करता हूं इसको, देखो यहां पर सेम चीज दिखी, चार्ट इसका बनाना है तो कैसा बनाएंगे हम लोग, यहां पर एक पॉइंट मुझे दिख रहा है जहां पर स्टॉक आ रहा है और सपोर्ट ले रहा है, ये वाला पॉइंट है, आ रही बात समझ में, तो ये बन गया सिंपल सा इसका चार्ट, इसने बनाया भाई डबल टॉप, तो ये मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पर डबल टॉप, पाथ लूंगा मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मुझे बस एम बनाना है ठीक है, डबल क्लिक करके इसको एंड कर